हरे कृष्णा। मीना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी लोगों को हरे कृष्णा। अब हम लोग इस मीरा चरित्र सत्संग की शुरुआत करते हैं। सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस सत्संग की शुरुआत हम लोग संकीर्तन से करेंगे, जो सोनिया जी हमें करवाएंगी। हरे कृष्णा। तो चलिए, हर बार की तरह आज भी आपसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ। अगर कोई भी किसी को कोई सामान देता है या चीज देता है तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए, ना ही रोकना चाहिए, ना ही टोकना चाहिए। इस पे एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करती हूँ। जब सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने जा रहे थे, क्योंकि सुदामा जी उनके मित्र थे तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, तो वो उनके लिए चावल लेके गए थे महल में। और उन्होंने जब अपनी पोटली से वो चावल कृष्ण भगवान को दिए और कृष्ण भगवान ने जब पहली मुट्ठी चावल का खाया तो उन्होंने एक लोग को दे दिया सुदामा जी। जब दूसरी मुट्ठी का चावल खाया तो उन्होंने दूसरा लोग भी उनको दे दी। जब तीसरी मुट्ठी का चावल कृष्ण भगवान ने खाया और तीसरा लोग देने जा रहे थे, तभी रुक्मणी जी ने कहा कि अगर आप तीनों लोग दे देंगे और ये तीसरा लोग भी आप उनको दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। ये सुनकर कृष्ण भगवान को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि रुक्मणी, तुमने मेरा हाथ रोका है और ये अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारी और मेरी पूजा कभी एक साथ नहीं होगी। और ये सत्य है। आप देखेंगे कि कहीं भी कृष्ण जी और रुक्मणी जी का मंदिर नहीं। तो हमें कभी भी किसी को किसी चीज के लिए रोकना टोकना नहीं चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे, गोकुल की प्यारी, आओ रे नाचो रे, रास रचायो रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण नारायण हरि ओम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, मुकुंदा, नारायण नारायण हरि ओम। हरि हरि सुंदर सुंदर
नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधारी नित नित कर चोरी गोपी मनहारी। आओ रे गोकुल के के प्यारे आओ रे छोरे राज रचायो रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरारी गोवर्धन नित नित माखन चोरी गोपी मनहारी। गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे रास रचाओगे सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरि सुंदर नंद नंद मुकुंदा मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरारी गोवर्धन गोवर्धन की बनमाली नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे रास रचायो रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। जय श्री राधे जय श्री राधे जय गोविंदा जय गोविंदा गोपाला जय गोपाला जय गोपाला। हरे कृष्णा हरि बोल। हरि बोल। अब मैं मीना जी से कहूंगी कि वो मीरा चरित्र की कथा को आगे सुनाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ भक्तों के प्राणाधार मीराबाई के प्राणाधार श्री गिरधर गोपाल श्री कृष्ण चंद्र भगवान। हेलो हेलो मीरा के प्राणाधार श्री कृष्ण चंद्र भगवान की असीम अनुकंपा है, उनकी विशेष कृपा हम पे बरसित हुई है कि इस सत्संग को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जुड़े हुए हैं। यही एक प्रूफ है कि हम पे भगवान की कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के हम सत्संग में नहीं बैठ सकते। तो कई जन पूछते ना कि भगवान कृपा कैसे पता चले भगवान ने कृपा की है। जब जीवन में सत्संग मिलने लग जाए, सत्संग में हम लोग बैठना शुरू कर दें, तब हमको ये समझ लेना चाहिए कि हाँ भगवान की कृपा हम पे हो रही है, तभी हमको सत्संग मिल रहा है। क्योंकि जीव के भाग्य का उदय कब होता है? जीव के भाग्य का जैसे कमल एक उससे खिलता है, जैसे कमल पे बंद कमल रहता है, उस पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कमल खिलता है। तो वैसे ही जब भगवान की कृपा जीवों पे पड़ती है, हम मनुष्यों में पड़ती है, बरसती है, तब हमारा जीवन पल्लवित होता है और हमारे जीवन का भाग्योदय जो होता है ना, हमारा भाग्य का उदय तभी होता है। तो अब हमको और भाग्य का उदय सत्संग से होता है, क्योंकि सत्संग से ही हमारा जीवन आगे की तरफ बढ़ता है, पूर्ण लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। एक सेकेंड है, सॉरी। हेलो आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्योंकि हम लोग को मीरा चरित्र सत्संग का हम लोग को की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमने पिछली बार यह चर्चा रखी थी परसों कि भाई दुखों के विषय में हमने चर्चा की थी कि दुख क्या है। किसी हम लोगों का क्या व्यू है कि कोई चीज हमको मिल जाए तो सुखी हो जाते हैं, और कुछ न मिले तो हमको जीवन वो दुख हो जाता है। एक्चुअली दुख क्या होता है? दुख वही होता है, दुख को पहचानने के 3 क्राइटेरिया है कि दुख किसको कहते हैं। दुख वो है जो
सबके लिए एक जैसा है, जो कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए दुख है। कोई चीज आज हमको प्राप्त हो गई है, हम खुश हो गए, लेकिन दूसरे को मिल गई तो खुश नहीं है, तो वो दुख नहीं हुआ। तो वैसे ही है, जो कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए दुख है, वह दुख है। नो वन वांटेड, जिसको कोई चाहता नहीं है, ऐसी सिचुएशन को कोई नहीं चाहता है, वो दुख है। जैसे कोई बीमारी नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति संसार में, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहती कि मुझे बीमारी हो, तो बीमारियां दुख है। नो वन वांटेड, तीसरा क्राइटेरिया कि जिसको कोई नहीं चाहता है, ये मैंने बताया। और कॉमन टू ऑल, नो वन वांटेड, नो वन कैन अवॉइड इट। नो वन कैन अवॉइड इट का मतलब हुआ कि जिसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे बीमारी और मृत्यु है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये तीनों क्राइटेरिया जब मीट होते हैं, तब कोई हम बोलेंगे कि हम लोगों को दुख है। जब तीन चीजें मीट हो जाती है, कॉमन टू ऑल, नो वन कैन अवॉइड इट, नो वन वांट इट, जो सबके लिए दुख है वो दुख है, किसको कोई रोक नहीं सकता है वो दुख है, ऐसे सिचुएशन को किसको जो चाहता नहीं है वो दुख है। तो एक्चुअल दुख की क्राइटेरिया, जब ये तीनों क्राइटेरिया मीट होती है तो वो दुख होता है। और हम लोग दुखों की क्या परिभाषा है कि मन चाही वस्तु मिल गई तो सुख, मन चाही वस्तु न मिली तो दुख। एक्चुअली दुख नहीं है। तो दुखों की चर्चा हमने पिछली बार रखी थी, वहां की भी जो तीन तरह के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख है, वो दुख है। और इन दुखों को छोड़ के जो दुख होने ही होने हैं, जब मनुष्य बन के हम आते हैं, जीव बन के संसार में आते हैं, जन्म जरा व्याधि मृत्यु का जो दुख है, वो दुख, इनसे हम बच ही नहीं सकते। तो इन दुखों की हमने चर्चा की थी। इनसे कोई भी व्यक्ति इनसे खुश भी नहीं, ये सबके लिए समान है। जो भी पैदा होता है इस संसार में आता है और संसार से जाता है, तो ये चारों दुख आएंगे ही आएंगे, और तीन तरह के दुख आएंगे ही आएंगे, और कोई इन दुखों को चाहता भी नहीं है, और ये सबके लिए दुख है। तो इन दुखों की चर्चा हुई। और हम लोग इन दुखों को दुख नहीं मानते, क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ऐसा ही होगा। कभी हमारे मन में ये जिज्ञासा नहीं आती है ये दुखों के क्या कारण है, ये दुख क्यों आते हैं। जिस दिन हमारे जीवन में ये जिज्ञासा आ जाए कि ये जीवन में दुख क्यों आते हैं, और जब कारण जान जाएंगे तो हम उसका प्रयास, सोल्यूशन भी सोचेंगे, उसका हम समाधान भी सोचेंगे। लेकिन हम इनको प्रॉब्लम मानते ही नहीं है, हम इसको एज यूजुअल एक्सेप्ट कर रखे हैं कि ऐसा ही होगा। कभी इस तरफ विचार नहीं जाता है कि हम इनके दुखों का कारण सोचें और इनका निवारण सोचें। जिस दिन जीवन में ये जिज्ञासा आ जाएगी, उस दिन से हमारा जीवन हमारी जो आध्यात्मिक स्टडी वहीं से शुरू हो जाएगी। इसलिए बार बार सत्संग में यही कहा जाता है कि कोई भी अगर जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो जितनी जिज्ञासा होगी उतनी ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जिज्ञासा के साथ हमको सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा रहेगी जीवन में, ये जानने की इच्छा, हाँ हमको जानना ऐसा क्यों, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इस दुखों की चर्चा, तो हम लोग जीवन में ये सोचे कि क्यों आते हैं और क्या हम लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दुखों के प्रकार मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह के दुख है, और दुखों के कारण भी मैंने बताया था कि ये दुख क्यों है। दुख हमारे कर्मों के कारण आते हैं। हम दूसरों के सर पे हंडी फोड़ने का प्रयास करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। नहीं, दुख हम, भगवान कहते हैं, भगवान किसी को भी दुख या सुख भगवान नहीं देते। भगवान कहते हैं ये इस प्रपंच में मैं हुई नहीं। इंसान को जो भी सुख दुख मिलता है वो उसके कर्मों का ही फल है। अच्छे कर्म करेगा सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेगा दुख मिलेगा। और हम अपने इमीडिएट, जिसको हम सामने पाते हैं, जिसके कारण जो डायरेक्ट हमारा इमीडिएट होता है, वो हम सोचते हैं कि उसके कारण ऐसा हो गया। तो इसलिए हमको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए कि किसी ने हमको कष्ट, ये सुख दे दिया, किसी ने हमको ये दुख दे दिया। इसलिए कभी किसी के साथ शत्रुता का ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि इसके कारण हमारे साथ ऐसा गलत हो गया। हमको यही सोचना चाहिए कि हमारे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिसके कारण हमको ये दुख मिल रहा है। इसलिए हमको अपने कर्मों को हमेशा सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट होगा। आज के जो कर्म है कल के प्रारब्ध बनेंगे। आज जो हम कर्म कर रहे हैं, जब हम लोग सत्संग सुनते हैं तो समझ में आ जाता है कि हमको क्या करना चाहिए जीवन में। और जब ये मालूम
पड़ जाता है तो हम गलत काम करते करते रुक जाते हैं। तो इसलिए फिर हमारा वो गलत कर्म क्रिएट नहीं होता है, हमारा जो अगला भविष्य जो बनता है वो हमारे आज के कर्म के कारण बनता है। तो सत्संग से हमको समझ में आ जाता है कि हमको जीवन में किस तरह के कार्य करने चाहिए, क्योंकि मीरा बाई के चरित्र से भी हमको समझ में आ जाता है, और सत्संग के से जो हमको शिक्षाएं मिलती है उनसे भी हमको समझ में आ जाता है कि क्या हमको कैसा काम करना चाहिए। और ये जो सुख दुख है हमारे खुद के ही रिजल्ट है, हमारे किए गए कर्मों की रिजल्ट है। इसलिए भविष्य को अगर सुंदर बनाना है तो हमको जीवन में सत्संग को लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज जैसा हम जो कर रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, वैसा ही सब समय हमारे साथ होता रहेगा। और ये जो काल जो चक्र है ना, उस चक्र में बार बार हम आते रहेंगे। इस चक्र से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है सत्संग, हरि कथा, हरि नाम। जब हम जीवन में इनको अपनाएंगे तब हमारे इन दुखों का इनका हमारा निवारण होगा। तो मैंने सोल्यूशन भी बता दिया आप लोगों को, दुख के प्रकार भी बता दिए, सोल्यूशन भी बता दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, यही प्रयास करना है कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं। मीरा के चरित्र को पढ़ के भी हमको यही समझ में आ जाता है कि मीरा दुखी नहीं होती है। उसको पता है कि उनको यह ज्ञान है कि ये जो दुख है मेरे खुद के कर्मों के ही है, पहले के कुछ कर्म किए हुए ऐसे हैं जिनके कारण वो दुख मिलता है। मीराबाई का अधिकांश समय अपनी सेविकाओं के साथ बीतता है, अपनी जो दासियां उनके साथ। तो दासियां कई तरह की जिज्ञासाएं, जैसे आज हम लोग भी जब सत्संग बैठते हैं कई तरह की जिज्ञासा लगे बैठते हैं, क्योंकि जीवन में जब हम रहते हैं तो कई तरह के प्रश्न हमारे अंदर आते हैं और हमको समझ नहीं आता कि हम किनसे पूछें। जब हमको किसी के ऐसा विश्वास हो जाता है कि हाँ ये हमारे प्रश्न का, हमारी जिज्ञासाओं का हल देख कर सकता है, तो हम उसके सामने अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं और अपने प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी जिज्ञासाएं उनकी दासियों की भी है, और वो उसका सोल्यूशन वो लोग मीराबाई से करवाना चाहती है। मीराबाई को कहती है, क्या भाई साहब को लगता है कि जो शास्त्र है, जो पुराण है, इनमें सच्ची बातें लिखी हुई है? तो मैंने उनको विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कि ये क्या क्या चीजें लिखती है जो संभव ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातों को शास्त्रों में लिखी हुई रहती है। मीराबाई कहती है हमारे शास्त्र कभी भी झूठे नहीं होते हैं, वो हमेशा सत्य कहते हैं। इसलिए हमको अपने शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, कभी भी डाउट, संशय, शंका हमको नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसा लग सकता है पढ़ के कि हाँ ऐसा हमको समझ नहीं आ रहा है, तो अगर समझ में नहीं आए तो मीराबाई कहते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, उस लिखे हुए चीजों का अपने आप मीनिंग, ज्ञान के द्वारा उनका मीनिंग निकाल लेते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जो घटनाएं हैं, जो चीजें हैं, काल के हिसाब से चेंज होती रहती है। मैंने बताया कि ये संसार परिवर्तनशील है, तो जैसे जैसे समय आता है चीजें परिवर्तित होती रहती है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं अपनी बुद्धि से उसका हल निकालते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। और जो सीधे साधे जो होते हैं वो जैसे पढ़ते हैं उस पर वैसे ही विश्वास कर लेते हैं, उसमें अपना तर्क वितर्क अपना माथा नहीं लगाते हैं, और उस प्रकार अपने जीवन को उसको एक्सेप्ट करके, उसको मान के विश्वास के साथ फॉलो करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तीस तरह के जो लोग होते हैं वो कुछ तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जो तर्क वितर्क करते हैं, जो आर्गुमेंट करते हैं, मीराबाई करती हैं, उनको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, सिर्फ वो रोते ही रहते हैं। तो कहती हैं, फिर दासी पूछती है कि भाई आप कहते हैं कि भगवान के हर कार्य में मंगल विधान होता है, हर कार्य में न्याय होता है, तो मैं तो देखती हूँ कि भाई जो साधु संत है वो इतना तकलीफ पाते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं वो संसार में सुख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा करने से भक्ति का उत्साह ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब भक्ति करने वाले लोग दुख पाते हैं तो लोग सोचते हैं कि क्यों भक्ति करें, क्या जरूरत है भक्ति करने की, जब मैं जो दुख पा ही रहे हैं माने। तो जो देखते हैं कि भाई भक्ति करने वाले दुख पाते हैं, तो अच्छी सिचुएशन में जो लोग सोचते हैं कि हाँ हाँ हम क्यों करें भक्ति, भक्ति करने से तो दुख होता है, हम लोगों को ये भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो मीरा कहती है ऐसी बात नहीं है, भगवान के हर एक कार्य में मंगल होता है, वो जीव का हर तरह से मंगल करते हैं। क्योंकि जैसे अगर माँ किसी को अगर अपने पुत्र को प्यार करती है, सब तरह का ध्यान रखती है, उसको खिलाती पिलाती नहलाती, उसका पोषण करती है, लेकिन मारती भी तो है। जब अगर बच्चा गलत काम करता है, कुछ गलत राह पे जाता तो माँ मारती है ना। तो वैसे ही है, उसके माँ की मार में भी बच्चे की भलाई निहित होती है। तो वैसे ही कहती है मीराबाई कि भगवान जो भक्तों को जो कष्ट देते हैं, अपने प्यारों को जो कष्ट देते हैं, उसमें भक्तों का हित ही निहित होता है।
तो इस तरह से अपनी दासियों को समझाती है और कहती है कि नहीं, भगवान के हर कार्य में मंगल होता है। तो मेरा, और फिर दासी पूछती है कि मतलब न्याय करते हैं, कैसे न्याय करते हैं भाई साहब, आप तो इतना अच्छा अच्छा कार्य करती है, आपने जीवन में कभी भी गलत कार्य नहीं किया, फिर आप क्यों दुख पाती है? और बाकी जो खोटे कर्म कर रहे हैं वो तो इतना सुख से रह रहे हैं। कहती है नहीं नहीं, भगवान के यहाँ पे न्याय ही होता है। मेरा ये संसार, फिर मीरा समझाती है संसार कर्मों की खेती होती है कि जो संसार में जैसे कर्म करता है वो वैसे ही फल भोगता है। लेकिन ये कर्म कई तरह के होते हैं। कुछ कर्मों के फल तो क्या होते हैं कि तुरंत, जैसे बीज हम कई अलग अलग समय में हम एक साथ बीज बोते हैं, लेकिन कुछ बीज हमारे तुरंत फलते हैं, कुछ बाद में फलते हैं, कुछ और बाद में फलते हैं। तो इस तरह से संसार में हम कई तरह के कर्म करते हैं। कुछ कर्मों के रिजल्ट हमको तुरंत मिल जाते हैं, कुछ कर्मों के बाद में मिलते हैं, और कुछ ऐसे तीव्र कर्म करते हैं कि भाई वो अभी भोगे भी, इस जन्म में भोगे ही नहीं जाते हैं, उनको भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता है। तो इस तरह से मीरा अपने दासियों को बता रही है चीजें। और फिर वो दासी पूछती है कि भी अगर तुरंत मिल जाए भाई साहब, ऐसा नियम क्यों है? समय समय के हिसाब से अगर तुरंत रिजल्ट मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। जो जीवन में शत्रुता आती है, मन मुटाव एक दूसरे के कारण हो जाते हैं, अगर तुरंत रिजल्ट मिल जाए, हमको फल मिल जाए, तो हमको भी पता चल जाएगा कि भाई क्या हमने गलती की थी, रिजल्ट मिल गया, और हमारा किसी से शत्रुता भी नहीं होगी, तो बहुत अच्छा होगा। तो मीरा समझाती है कि भाई नहीं नहीं, भगवान किसी को पनिश करना नहीं चाहता है, वो हमेशा चाहता है उसका सुधार चाहता है। जैसे कि भाई अगर तुरंत रिजल्ट मिल जाता है तो किसी को सुधार करने का मौका नहीं मिलता है ना। तो मीराबाई कहती है कि उसको टाल दिया जाता है, जैसे ना, क्योंकि अगर हम तुरंत रिजल्ट दे देते हैं तो वो आदमी को अगर याद भी रहता है तो वो उसको प्रायश्चित करने का अवसर नहीं मिलता है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान सबको अवसर देता है, समय देता है कि अब तो सुधर जा, जो तुमने गलत कर्म किए थे अब तो सुधर जा। वही स्थिति हम जैसे हम लोगों के पास भी है, हम लोगों को भगवान ने बहुत सुविधाएं दी है। इसका मतलब नहीं है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, हमारे कुछ कर्म ऐसे किए हुए, क्योंकि हर इंसान एक जैसे कर्म नहीं करता है, वो कुछ अच्छे करता है तो कुछ बुरे करता है। तो बुरे कर्मों को भगवान जब भक्त लोग अच्छा कर्म करते हैं, बुरा, क्योंकि भक्त भी जो भगवान के जो प्रेमी भी होते हैं ना, वो भगवान की भक्ति करते, कभी कभी अनजाने में उनसे भी पाप कर्म गलत काम हो जाता है। और जो गलत करते हैं वो तो गलत करते हैं, लेकिन उनके हाथ से भी जरूरी नहीं कि सबसे पाप कर्मी हो, उनके हाथ से भी कभी कभी अच्छे कार्य हो जाते हैं। तो भगवान ये क्या कहते हैं कि भाई जो भक्त होते हैं, सपोज उन्हें अच्छे अच्छे भक्त है तभी तो अच्छे कार्य किए, तभी तो भक्त है। और लेकिन उनसे जो बुरा हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं, पहले उसके जो बुरे कार्यों की गंदगी उसको निकाल देते हैं। तब उनका जन्म होता है तो बुरे उनको तकलीफ दे दी जाती है ताकि उनकी शुद्धता हो जाए, और जब शुद्धता हो जाती है तो भगवान उनको अपना लेते हैं। और जब जो बुरे व्यक्ति होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनके जो अच्छे कर्मों के फल पहले देते थे, अच्छी सुविधाएं देते थे, ताकि वो व्यक्ति अच्छी सुविधाएं पाके, उसको अगर सद्बुद्धि आ गई, अच्छा संग मिल गया, तो उसको समय मिल जाता है कि वो अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले, अच्छे संग कर ले, भगवान की भक्ति कर ले। तो भगवान की भक्ति करने से उसके जो पुराने जो गलत कर्म किए हुए वो उसके नष्ट हो जाए। इस तरह भगवान पनिश नहीं करना चाहते हैं भक्तों को, मैंने अपने अपने क्योंकि अपने बच्चों को, अपने बच्चे ही तो है भगवान के, अपने बच्चों को अवसर देता है कि तुमने अगर गलत कार्य किया है तो उनका प्रायश्चित कर लो, ताकि तुम मेरे पास आने के लायक शुद्ध हो जाओ। क्योंकि जैसे बच्चा कोई गंदगी करता है, बहुत गंदा होता है, तो अपनी माँ उसको कितना ही प्यार करती है लेकिन गले से नहीं लगाती है, उसको साफ सुथरा करके गले से लगाती है। तो वैसे ही क्या करते हैं भगवान, अपने बच्चों के अंदर कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पहले उनको वॉश आउट कर देते हैं, वॉश आउट करके फिर अपने पास बुलाते हैं। और हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग इस संसार में जब आते हैं, जैसे एक जेल होती है, कोई जेल बनती है तो क्या कैदियों को सजा देने के लिए बनती है? जेलों में जो कैदी डाले जाते हैं उनको पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि उनको रियलाइजेशन हो कि हाँ उन्हें गलती की है, ताकि वो उस गलती को रियलाइज करके उसका पनिशमेंट भोग के वो लोग अच्छे बन जाए, इसीलिए जेलों में भर दिया जाता है उनको गलती करने पे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो जो व्यक्ति कैदी है हमेशा उसको अपना घर ही बना ले,
वो यही सोचे कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा है, मैं यहीं पे, ऐसा तो नहीं होता है। वैसे ये संसार जो है हम सब लोगों के लिए जेल है। यहाँ पे भगवान हम लोगों को भेज देता है अपनी गलतियों का सुधार करने के लिए, गलती को सुधार करने के लिए भेज देता है, ताकि गलती का सुधार होकर हम स्वच्छ हो जाए, फिर अपने घर को चले जाएं, भगवान के जो धाम है, क्योंकि हमारा धाम वही है, हमारे पिता वही रहते हैं, तो हमारा घर वही है। लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं है, हम लोग तो इस संसार को अपना घर मानते हैं। ये तो गलत चीज हो गई ना। अगर कैदी जेल को अपना घर मानेगा तो कैसा रहेगा। तो वैसे ही हम लोगों को भी क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पनिशमेंट के लिए, हमारी चीजों को, अपनी हमने जो गलत कर्म किए उनको भोगने के लिए हम लोग संसार में भेजे गए हैं, ताकि हम गलत कर्मों का प्रायश्चित कर लें, भगवान की भक्ति कर लें, भगवान को याद कर लें, तो हम अपने धाम को चले जाएंगे। और हमारे से भूल यही होती है कि हम लोग सोचते हैं कि संसार में हम हमेशा रहे, हम इस संसार से जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग इसको अपना परमानेंट मान लिया है, और परमानेंट मानने के कारण ही हमको इतने दुख उठाने पड़ते हैं। तो मीरा यही सब समझाने का दासियों को प्रयास कर रही है, और मीरा कहती है इस संसार में दुख ही दुख है, और मनुष्य क्या करता है, सुख की चाह चाहता है, क्योंकि उसके माने मनुष्य के अंदर क्या परमात्मा का अंश है, जो आत्मा परमात्मा का अंश है, और उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव है सुख, उसका स्वभाव है आनंद, प्रेम। आत्मा का स्वभाव प्रेम और आनंद है, और ये जो आनंद और जो सुख है जुड़वा भाई है, एक जैसे लगते हैं। मैंने पहचान नहीं पाता कि क्या चीज आनंद है क्या चीज सुख है, लेकिन दोनों में फर्क है। इंसान चाहता तो आनंद है, हम मनुष्य चाहते तो आनंद है, लेकिन हमारी मुलाकात सुख से हो जाती है, और हम सुख को ही आनंद मान बैठते हैं। गलती यही करते हैं कि आनंद की खोज में हम फिरते हैं, लेकिन हमको जहाँ सुख मिल जाता है हम उसी को आनंद मान बैठते हैं, और उसी के अंदर हम लोग भटकते रहते हैं। जुड़वा भाई आपस में होने के कारण हम लोग सुख में फंस जाते हैं, सुख की खोज करते रहते हैं, सुख की खोज करते रहते हैं, और सुख जीवन मिलता नहीं है। मीराबाई कहती है संसार दुखालय है। हम यहाँ सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन दुख ही दुख है। दुखालय में कभी सुख मिल सकते हैं क्या? और हम हड़काए कुत्ते की तरह इस संसार में सुख की खोज कर रहे हैं और दुख पाते रहते हैं, और हमको पता ही नहीं कि आनंद कहाँ पे है। तो मेरा कि लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है कि भाई जब जीवन में सुख आता है तो सुख आता है सांसारिक चीजों से, और आनंद आता है स्पिरिचुअल चीजों से। संसार में हमको सुख मिलता है, अध्यात्म में हमको आनंद मिलता है। तो ये जो सुख है, सुख का एक परम मित्र है दुख। परम मित्र है जब जीवन में सुख की हम कामना करते हैं, तो क्योंकि जब हम कोई किसी के साथ आते हैं तो मित्र को साथ लेके आते हैं। तो कोई भी चीज जीवन में आती है जिसको हम सुख समझ रहे हैं, वो अपने साथ दुख को लेके आती है। जैसे एक मछली होती है, वो उसको जब आटा दिखाई देता है, उसको खाना भोजन दिखाई पड़ता है, तो वो क्या भोजन के लिए मुंह मारती है। जब शिकारी जाल फैलाता है, जाल डाला जाता है मछुआरे का, तो वो भोजन की ओर आकृष्ट होके भोजन की तरफ जाती है, मुंह मारती है, और वो जाल के अंदर फंस जाती है, क्योंकि उस जाल के अंदर कांटा होता है। तो वैसे रोटी जो आती है, भोजन जो आता है, उसके साथ वो जाल का जो कांटा है वो भी आता है। तो जीवन में हम सुख की तरफ भागते हैं, तो दुख के साथ वो कांटा भी, दुख रूपी कांटा भी हमारे पास आता है। तो जब सुख आता है तो दुख आता है। और सुख में क्या है कि सुख एक बार आता है, वो धीरे 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 घटता जाता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई नई चीज लाते हैं तो बहुत सुख लगता है कि जीवन में हमको ये चाहिए था, हमारे पास ये आ गया, कितना सुख होता है। लेकिन उसी चीज को जब यूज करना शुरू कर देते हैं, 2-4 बार 5 बार यूज कर लेते हैं, उसका जो सुख है ना घटने लग जाता है, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो चीज हमको दुख भी देने लग जाती है बाद में। तो सुख और दुख ये हुआ। आनंद क्या होता है? आनंद भगवान का स्वरूप है, आनंद आत्मा का स्वरूप है। बोलते हैं कि भाई कृष्ण को हम लोग आनंद भी कहते हैं। कृष्ण नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की है। नंद उत्सव में यही तो कहते हैं, आनंद आनंद है भगवान के अंदर, भगवान की कथाओं में, लीलाओं में, सत्संग। और आनंद क्या होता है? सब समय एक साथ रहता है। आनंद कभी भी कम बेसी नहीं होता है, आनंद तो आनंद है। सब समय अगर आनंद में रहो, कभी ये नहीं बोले कि मेरा आनंद आज तो कम हो गया।
आनंद का कोई पर्यायवाची, कोई विपरीत शब्द नहीं है, ऑपोजिट कुछ भी नहीं है। सुख का ऑपोजिट है दुख, और आनंद हमेशा एक जैसा रहने वाला है। और जब आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन में एक संतुष्टि आ जाती है और लगता है कि नहीं, अब और कुछ नहीं चाहिए। एक परम संतुष्टि जिसको बोले ना, हमारे जीवन का अभाव खत्म हो जाता है आनंद आने से, जीवन परिपूर्ण हो जाता है। और ये आनंद मिलता है भगवान की कथाओं में, सत्संग में, ये संतों की कृपा से, संतों के चरणों में हमको ये आनंद मिलता है। और फिर एक दासी पूछती है, क्या जो दुख है जीवन में, इसका मूल क्या सुख है? तो मीराबाई कहती है, इसको हाँ भी बोल सकते हैं, इसको ना भी बोल सकते हैं हम। ये जो दुख जीवन में आता है सुख के कारण आता है। हाँ भाई कि भाई सुख चाहते हैं तभी दुख आता है। मैंने समझाया ना कि सुख की खोज में जाते तो दुख आता है, परम मित्र है। नहीं, मीराबाई कहती है आधा राइट भी आधा रॉन्ग भी है। हमारे दुख का कारण सुख है भी और नहीं, लेकिन एक्चुअल जो दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, यही दुखों को लेके आती है, यही जीवन में विकारों को लेके आती है। कामनाएं को प्राप्त करने की जो कामना है जीवन में, यही कामना जीवन में हर तरह के विकारों को लाती है। काम क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जो चीजें आती है ना, कामना के कारण आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कामना भी दो तरह की होती है। हमको जीवन में किस तरह की कामना करनी चाहिए, किस तरह की कामना नहीं करनी चाहिए। संसारिक जो कामनाएं हैं वो जीवन में विकारों को लाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक कामनाएं हैं कि हमको भगवान की कथा सुनना है, हमको भगवान का सत्संग सुनना है, अगर जीवन में ये कामना आती है तो हमारे इसका उल्टा, उसका प्रभाव हमारे जीवन को और आगे बढ़ाता है। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि हमको किस तरह की कामना रखनी है। कामनाएं छूट नहीं सकती है, इच्छा छूट नहीं सकती है। जब मनुष्य हम जीवन में आए तो कुछ ना कुछ इच्छाएं रहेगी, लेकिन कुछ इच्छाओं की जो दिशा है हमको किधर रखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी कामनाओं को कैसा मोड़ दें। और मीराबाई कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म करने वाले लोग ज्यादा है इस संसार के अंदर। ऐसा ही नहीं, माने ऐसा नहीं कि एक लोग सिर्फ धर्म ही धर्म, अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, एक तरफ सिर्फ गलत ही गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिक्सचर है सब तरह का। माने कोई एक भक्त आदमी है तो उसके जाने अनजाने उससे भी पाप हो जाते हैं, और जो बहुत पापी आदमी है उससे भी जाने अनजाने में कुछ पुण्य का कर्म हो जाता है। फिर दासिया पूछती है कि कभी कभी भक्त भी, कभी कभी ऐसा होता है कि संसार में जब हम रहते हैं ना, तो हमारे जीवन में क्या लालच, जब तृष्णा जब दिखाई देता है कि संसार में लोभ लालच, चीजों को देखते हैं तो लालच आ जाता है मन में और हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं। एक बहुत बड़ा भक्त भी है, बहुत भक्ति, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो भक्ति करते करते कई चीजों को देख के उसके मन में लालच आ जाता है, वो उसकी तरफ, संसार की तरफ आकृष्ट होके वो उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि फिसलन बहुत है, माया बहुत स्ट्रांग है। कहते भी 7 नंबर अध्याय में भगवान कहते हैं कृष्ण कि मेरी जो माया है जो 3 गुणों से बनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से मेरी माया बनी हुई है, बहुत स्ट्रांग है इस, और बहुत जल्दी खींचती है। इसको तोड़ पाना, मेरी माया के बंधन से छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है इन माया के बंधन से छूट जाता है। और ये माया बहुत जल्दी आकृष्ट करती है, तो भक्तों को भी आकृष्ट कर सकती है, करती भी है? लेकिन इसका भी एक भगवान ने बहुत अच्छा इसका सोल्यूशन दिया। भगवान कितनी अच्छी व्यवस्था की है। अगर हम भगवान की कृपा को देखते हैं तो समझ में आता है कि उसके विधान में कहीं कोई त्रुटि है ही नहीं। हमको त्रुटियां दिखाई देती है, लेकिन इसके विधान में कहीं त्रुटि नहीं है। उसके विधान में सब समय जीव का कल्याण ही है, कि कैसे मेरा बच्चे का कल्याण ही हो। क्योंकि एक पिता जो होता है ना, वो कभी भी अपने बच्चे का अमंगल नहीं करता, कभी भी कल्याण नहीं करता। भगवान के लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन जो ज्यादा भगवान की तरफ जाते हैं, वैसा आज हम लोगों के भी साथ है। जो बच्चा ज्यादा माँ करता है तो माँ का प्यार तो उसकी तरफ ज्यादा ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि माँ अपने बाकी बच्चों को प्यार नहीं करती है, लेकिन जो सब समय माँ करता है तो माँ का ध्यान भी ज्यादा उसकी तरफ रहता है। तो वैसा ही भगवान के साथ भी है। जो भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कभी कभी संसारिक प्रलोभन में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, और भक्ति से वो लोग विपत हो जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है? तो दासिया पूछी तो मीराबाई कहती है कि कोई डरने की बात नहीं है।
भक्त प्रलोभन में भी आ गया संसार को देख के। लेकिन अगर भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि जहां से उसकी भक्ति छूटती है, कभी कभी उसका जीवन में कभी भी, या इस जीवन में या अगले जीवन में कभी उसको ऐसा संयोग मिलता है, ऐसा संग मिलता है कि वो फिर भक्ति करने लग जाता है, तो उसके भक्ति वहीं से फिर शुरू हो जाती है। ऐसा ऐसा प्रावधान भक्ति के लिए ही ऐसा प्रावधान है, बाकी ऐसा प्रोविजन हमारे कर्मों के लिए नहीं है। हमारे पुण्य कर्मों के लिए और खराब कर्मों के लिए ऐसा प्रोविजन नहीं है, उनको तो हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन जब हम भक्ति में चले जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को, सारे पाप कर्म जो तुमने किए हैं, मैं तुमको सबको मिटा दूंगा। तो भक्ति में मेरी शरण में आ जाए एक बार, सारे पाप कर्म जो तुमने किए हैं सबको मैं नष्ट कर दूंगा। और भक्ति तुम्हारी भक्ति कभी हमारी क्षय नहीं होती है। इस भक्ति का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे कर्मों का नाश हो जाता है। कर्म फलों का नाश हो जाता है, लेकिन भक्ति का कभी नाश नहीं होते हैं। भक्ति हमारे कर्मों से अलग, टोटली स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है। हमारे कर्मों से कोई मतलब नहीं है। सपोज हम बहुत दान पुण्य धर्म कर रहे हैं, बहुत लोगों का बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन भक्ति हमारे दान पुण्य कर्मों से भक्ति अलग है। इसमें हम लोग हमेशा कंफ्यूजन करते हैं कि हमने इतना दान कर दिया, इतना धर्म कर दिया, हम इतने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो लेकिन ये हमारे पुण्य कर्म होंगे। इन पुण्य कर्मों का भी जब हम सुख भोग लेंगे, इन पुण्य कर्मों का भी क्षय हो जाएगा। जब हम भोग लेंगे, हमको अच्छा जीवन मिल जाएगा, अच्छी फैमिली में हमारा जन्म होगा, अच्छी फैमिली में जन्म, हर तरह की सुविधाएं हमको संसार में मिलेगी। लेकिन जब हम इनको भोग लेंगे तो इन पुण्य कर्मों का भी फल खत्म हो जाएगा। और पाप कर्म का तो ठीक है, भोगना ही पड़ेगा, वो भोग के खत्म हो जाएगा, लेकिन भक्ति का कभी नाश नहीं होगा। भक्ति जहां से आपकी छूटी है, फिर भक्ति वहीं से कंटिन्यू करनी। सपोज आपने 10 स्टेप भक्ति के चल लिए हैं, तो 11वें स्टेप से हमारी भक्ति, जब भी हमको कभी फिर भक्ति जीवन में आएगी, संग से या कोई किसी की कथा सुन के या किसी के संग से अगर हमको फिर से जीवन में भक्ति याद आ जाएगी, तो हमारी भक्ति की पढ़ाई वहीं से शुरू हो जाएगी। तो फिर इसका मैंने ये भी बताया कि भाई जब हम शरण ले लेते भगवान की, भक्ति में चले जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे सारे पाप कर्मों को मैं नष्ट कर दूंगा। तो दासी पूछती है कि भाई साहब, जब भक्त के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, भक्ति में चला जाएगा, तो उन पाप कर्मों का जो गट्ठर रहेगा उसका क्या होगा? तो मीराबाई जवाब देती है, उसकी भी टेंशन मत कर। वो गट्ठर जो है ना, जो व्यक्ति उस भक्त की बुराई करती है, निंदा करते हैं, तो वो जो पापों का जो गट्ठर है उसकी झोली में चला जाएगा। इस तरह से भगवान के यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था है बहुत ही पारदर्शक, जिसको बोलेंगे ना ट्रांसपेरेंट है, कहीं उसमें झोल नहीं है। झोल तो इस होता है संसार के कामों में झोल है, भगवान के यहाँ पे कोई चीज के अंदर झोल नहीं है, हर चीज के अंदर पारदर्शिता है। फिर ननद बहुत क्षुब्ध हो जाती है, भाई नंदोई कह देता है कि भाई तुम्हारी भाभी तो ऐसे मोड़ों के बीच में नाचती है। तो ननद बहुत क्षुब्ध हो जाती है और अपनी भाभी को आके कई तरह की बातें कहती है, कई तरह की सुनाती है कि भाई आप ऐसे मोड़ों के, ऐसे संतों के साथ क्यों रहती है, आप गहने कपड़े पहन के सुंदर तरीके से क्यों नहीं रहती है, आपको क्या गरीबी मिली हुई है, क्या आपको इतनी सुविधाएं प्राप्त है, फिर भी आप अच्छे से नहीं रहती है। और आपके पास जो सगे संबंधी तो मीराबाई के कौन है, संत है, और जो साधु संत वो मीराबाई के संबंधी है। कहते क्या सबके संबंधी इतने अच्छे से हाथी घोड़ों पे आते हैं, आपके संबंधी आते हैं तो कोई मोटा है, कोई बाल बड़े हुए, कोई बाल कटाए हुए, ऐसे लगता है कोई शिव जी की बारात आ रही है। तो मीराबाई कहती है कि अरे आपके तो आराध्य देव, मेवाड़ के तो आराध्य देव शिव जी है, अगर शिव जी की बारात अगर आती है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आप गलत बातें क्यों बोलती है। और कहती है कि मुझे तो जब साधु संत आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भवसागर से पार कराने वाले हमारे ये साधु संत ही होते हैं, इस संसार रूपी भवसागर से पार वही कराते हैं। फिर मीराबाई अपने पीहर जाती है, पीहर में जाके भी वो बहुत बरसों बाद, आज के जमाने की तरह नहीं है कि जब मन हुआ हम लोग चल दिए,
ऐसा नहीं था। बरसों बरसों के बाद मीराबाई अपने विवाह की आज पीहर जाती है, लेकिन पीहर में भी जाके अपने सारे दुखों को वो नहीं बताती है। इसके जो भाई भतीजे जाते हैं वही जाके बताती हैं। उसके बावजूद भी मीरा कहती है कि नहीं, प्रभु को जैसे मुझे रखना है मैं उसी में खुश हूँ। हाँ, मेरा इसमें करने का कुछ भी नहीं है, जिसको जैसा करना है करे, भगवान मुझे जैसा रखते हैं मैं वैसे में खुश हूँ। मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, कोई किसी से शिकायत नहीं है। तो मीराबाई के चरित्र से हमको शिक्षा मिलती, वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं रखनी है। लेकिन हम लोगों को काम ही क्या होता है, सब समय किसी के अंदर कमियां ढूंढना, किसी से कंप्लेन करना। किसी से बात भी करेंगे तो हम एक दूसरे के किसी से मिलेंगे भी, काफी दिन हो गया, तुमको तो याद ही नहीं आती है, कभी तुमने फोन ही नहीं किया। इस तरह से हम लोग बातों की जो शुरुआत होती है वो शिकायत से शुरू होती है। इसलिए जिन्हें कभी किसी से कंप्लेन हमको नहीं करना है। किसी से हमने दुख, किसी ने हमको दुख भी दिया है, कोई बात नहीं है, दे दिया तो ठीक है। फिर ये भी आता है कि जब मेड़ता से वापस मेवाड़ आती है तो क्या घटना घटती है। मीराबाई को जब पता चलता है कि अत्याचार हो रहा है, गलत तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है, तो मीराबाई भक्ति करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संसार से अलग है, वो इस संसार में रह रही है तो भी भक्ति कर रही है। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के कहा कि अत्याचारियों को मैं सक लूंगी, मुझे अत्याचारियों से डर नहीं लगता है। तो मीराबाई एक वीरांगना भी है, भक्तिमती भी है। संसार में उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब चीजों का सब चीज का उसको अंदाज है। वो अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती है और उसको कई चीजों से मोह भी नहीं है। जब टैक्स मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन गरीब आदमियों से तुम टैक्स मांगते हो, तुमको कितना टैक्स चाहिए, और अपनी दासियों के सारे गहने भिजा के वो उनको दे देती है, लाओ तुम अपने टैक्स इससे भर लो। और अपने महल में आके दासियों को अपने जेवर निकाल के वो दे देती है। तो मीराबाई के अंदर ने लालच, एक संग्रह किए नहीं कि मेरे समान में किसी को क्यों दूं। तो इस तरह से जब ये सारी खबर जब तक मीराबाई चित्तौड़ पहुंचती है तब तक वहां के राणा को पता चल जाती है। वो बड़ा दुखी होता है, बड़ा क्रोधित होता है, दुखी नहीं होता। वो हमेशा मीराबाई क्रोधित ही रहता है। तो भी मीराबाई उसको कंप्लेन नहीं करती कि आपके कर्मचारी आपको बताते नहीं है, आपने तो ऐसी गलत आज्ञा नहीं दी होगी कि भी जो गरीब आदमी नहीं दे पाते हैं उनकी बहन बेटियों को आप लेके आओ। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपके कर्मचारी उन्हें नहीं बताया है ऐसी चीजें, उनको आपको बता देना चाहिए। इस तरह से मीराबाई अपने चित्तौड़ लौट जाती है अपने पियर से। अभी तक तो मीराबाई को जो कष्ट होते हैं केवल बातों से होते हैं। भाई ननद कुछ बातें सुना के चले गई, जो देवर है छोटा वाला विक्रमादित्य, वो कुटिल प्रवृत्ति का है। वो अपने बातों से, अपने वचनों से मीराबाई को अभी तक कष्ट देते जा रहे हैं। लेकिन ये जो अब धीरे धीरे जो मेंटल टॉर्चर की बच्चा वचनों से टॉर्चर की से बात अब फिजिकल टॉर्चर पे आ जाती है कि मीराबाई को मारने का षड्यंत्र किया जाता है, मीराबाई को मारने की साजिश की जाती है। उनको रास्ते का कांटा बताया जाता है कि इस कांटे के कारण ये जब जीवन से चली जाएगी तब हमारे जीवन को शांति मिलेगी। ऐसा जो नए जो राणा जो बने हैं विक्रमादित्य, उनका मत रहता है। और परिवार वाले जो माँ है, बाकी तो जो सौतेली माँ है, मीराबाई की सौतेली सास है, तो एक्चुअल जो सास जो रहती है वो तो चली जाती है संसार से। तो सौतेली सास है, सौतेला देवर है, तो ये सब मीराबाई को, और सौतेली देवर है, ये सब मीराबाई को कष्ट देने के फिराक में रहते हैं कि किस तरह से इनको मेंटल टॉर्चर किया जाए, किस तरह से इनको फिजिकल टॉर्चर किया जाए और इनको अपनी लाइफ से खत्म कर दिया जाए। तो कई तरह की प्लानिंग सोचते हैं। एक प्लानिंग के अंदर क्या होता है, एक बार जो राणा होता है कुछ दासियों को मीराबाई के महल में भेज देता है और वो ननद को भेजता है, उदाबाई जो ननद मीराबाई की, उसको देख के भेजता है कि जब भाभी साहब के पास दासियों को दिया। दासियां लेके उदाबाई सा जो ननद आती है तो मीरा कहती है इतने दासियों की मुझे क्या जरूरत है भाई साहब, मुझे तो 2-3 काफी है, इतने दासियों को क्यों लेके आए हैं। तो भी ननद उल्टा बोलती है, क्या आपके पास इनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था नहीं है क्या? अगर आप कहो तो मैं और जागीर आपके नाम लिखवा देती हूँ ताकि आप अच्छे से दासियों को खिला सको। तो मीरा ने कहा ऐसी बात नहीं है, फिर भी अगर देवर जी ने भेजा है तो रख दीजिए। वो चारों दासियों को छोड़ के चली जाती है। वो मतलब क्या होता है, कुछ दिन 10-15 दिन निकलते हैं नई दासियां आने के बाद, उन मीराबाई की जो विश्वसनीय दासी मिथुला रहती है उसको, उसका शरीर जलने लगता है, अंदर से पूरा जलन हो जाती है। वैद्य जी को दिखाया जाता है, वैद्य जी बोलती हैं कि ये लड़की ज्यादा दिन नहीं बचेगी, इसको विष दे दिया गया है, इसको जहर दे दिया गया है।
मीराबाई जब सुनती है तो उनको बहुत दुख होता है, और वो उस दिन क्या करती है, भक्ति भी भूल जाती है मीराबाई। उस अपनी दासी को गोद में लेटाकर वो बैठी रहती है। उस दिन भगवान की पूजा भी नहीं करती है, न रसोई में खाना बनता है। मीराबाई बैठ के गोद में लेके उस दासी के भगवान के भजन गाना शुरू करती है। और वो उस दासी को पता चल जाता है कि अंत समय आ गया, तो वो मीराबाई से प्रार्थना करती है कि हे बाई साहब, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर जितने भी मुझे जन्म मिले, मैं हम सब समय आपके चरणों की दासी रहूं, इस चरणों से मुझे मत हटाना बाई साहब। और फिर तो मीरा समझाती है, नहीं नहीं मिथुला, ऐसे नहीं बोलते, तू तो बड़ी भाग्यवान है, भगवान ने अपनी सेवा में तेरे को बुला लिया है। तेरा समय जाने का है ना, तो उसी का ध्यान कर, क्योंकि और उसी का नाम जप कर, अपने मन को बाकी चीजों से, संसार से हटा दे मीरा। अगर हम कोई यात्रा में जाते हैं और यात्रा में हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, तो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। मैंने इसका मतलब यहाँ मीराबाई कहना चाह रही है, ये गीता में भी भगवान कहते हैं, अंत काले च मामे स्वर्ण मुक्ता कलेवरम, माने अंत काल में अगर जो मेरा स्मरण करता है मेरे धाम को आता है। क्योंकि ये जीवन हमारी यात्रा ही तो है, इस यात्रा में हमारा लक्ष्य भी है। जब हम इस जीवन को पार करते हैं, यात्रा की तरफ निकलते हैं, तो हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। सपोज आज हम बॉम्बे की ट्रेन में बैठे हैं, हमको बॉम्बे जाना है, हमारा लक्ष्य बॉम्बे है, तो हम क्या करेंगे, बैठेंगे ट्रेन में और हमारा ध्यान बॉम्बे की तरफ लक्ष्य नहीं होके सपोज बीच में कहीं उतर जाते हैं, तो हमारी यात्रा तो निष्फल हो गई, हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सके। वैसे ही है, हमारा जीवन एक यात्रा है, और हम इस यात्रा की जो मंजिल है भगवान का धाम है। अगर उस वहां से अगर हमारा ध्यान हट जाता है, तो हमारी जीवन की यात्रा अधूरी रह जाती है। फिर अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए फिर से हमको इस संसार में फिर से यात्रा करनी पड़ती है। मीरा कहती है, अपना ध्यान भगवान में लगाते, क्योंकि भगवान के धाम ही जाना तेरा लक्ष्य है। वहीं पे संसार से हटा दो, तो हमको अंत समय में क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, अपना ध्यान अगल बगल से हटा देना चाहिए, तभी हमारे जीवन रूप यात्रा कंप्लीट होगी। मीराबाई ने उसको चरणामृत दिया, और दासी कह रही कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, मीराबाई सा मेरा ध्यान नहीं लग रहा, शरीर में जलन हो रही, मैं क्या करूं। तो मीराबाई कहती है, ये तो देह की पीड़ा है मिथुला, छोड़ दे। वस्त्र फटता है तो क्या देह को चोट लगती है? नहीं। तो वैसे ही है, आत्मा को तो चोट नहीं लगी है, इस देह में जलन हो रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को तो तुम भगवान में लगा के रखते। तो जैसे ही कहा मीराबाई ने ऐसा, वो जो दासी मिथिला दासी जय कृष्ण करती हुई संसार सागर से चली गई। इस तरह से उस राणा ने जो दासियां भेजी थी, उस दासियों ने मीरा की एक दासी को, विश्वसनीय दासी को विष देके मार डाला। सारी दासियां, बाकी जो और विश्वसनीय दासियां थी, चंपा चमेली, जो मीराबाई की जो पियर से आई हुई थी, सब दासियां पूरा एकदम माने शोक का माहौल हो गया वहां पे। वो चाहती थी कि ये नई दासियों को हटा दिया जाए, लेकिन मीरा कहती है नहीं नहीं नहीं, जो आता है आने दो। दासियों सुनो, जो आता है आने दो, जो जाना चाहता है जाने दो। एक दिन एक दासी क्या करती है कि मीराबाई के कपड़े समेट रही, बिछाना उठा रही होती है, उसी समय क्या देखती है कि मीराबाई के बिस्तर पे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। वो बड़ी घबरा जाती है, दौड़ के मीराबाई के पास जाती है, भाई साहब इतनी घबराई देखे मीरा पूछते, अरे क्या हुआ? बोले भाई साहब क्या करे? बोले मैं तो ना रही हूँ। तो इतना घबरा के क्यों रखी है? अरे भाई साहब को कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं आपको कुछ कांटा तो चुभ नहीं गया है? घबरा जाती है एकदम। तो मीरा कहती है, अरे हुआ क्या है, बता तुझे सही, मुझे तो कहीं कुछ चोट नहीं लगी है, और मैंने आपके बिस्तर में कांच के टुकड़े देखे, कांच के टुकड़े आपके बिस्तर पे बिछे हुए हैं। मीरा कहती है, मुझे चंपा कुछ भी नहीं चुभा है, मुझे तो, मैं तो जैसे ही भगवान के साथ, प्रभु के साथ अपने पलंग पर पैर रखा, मैंने देखा कि इस पलंग पर तो फूल बिखरे हुए हैं। और तू घबरा मत चंपा, मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है, उसकी लीला को पार कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। वो बहुत बड़े चतुर है, बहुत कौतुकी है, वो क्या नहीं कर देंगे चंपा, तो बिल्कुल भी घबरा मत, तू जाके अपना काम कर। फिर दासियों ने देखा कि रात को मीराबाई का बिस्तर किसने लगाया था, तभी समझ में आता कि जो नई दासी आई थी ना, उसी ने जाके वो सब
कांड किया। दासियों के अंदर ये फैल जाता है कि जो नई दासियां आती है, दासियों को राणा ने जो भेजा था मीराबाई को कष्ट देने के लिए या मीराबाई को खत्म करने के लिए भेजा था। तो दासियां आपस में निर्णय करती कि जो पुरानी जो मीराबाई की जो दासियां है वो रहेगी, वही मीराबाई के सारे जो पर्सन काम वही करेगी, नई दासी को कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा। मीराबाई की ख्याति सब जगह फैली हुई है, सिर्फ हिंदुओं के अंदर नहीं, मुसलमानों के अंदर भी मीराबाई की जो भक्ति की जो गाथा है ना, उनका यश सब जगह फैला हुआ है। और जो विक्रमादित्य तो हर संभव यही प्रयास करता है कि भाविसा का सत्संग छूट जाए। लेकिन लोगों के प्रयास करने से क्या होता है, संसार का तो यही नियम है, सबको गिराना चाहते हैं, उठे हुए व्यक्ति को गिराना, इस समाज का नियम। समाज के लोगों का यही कार्य होता है, बाकी लोगों का, इस संसार का यही कार्य होता है कि जो आदमी ऊपर उठ रहा है उसको नीचे धकेल के गिराओ। विक्रमादित्य का यही प्रयास है कि भाभिसा का जो यश फैल रहा है, जो कीर्ति फैल रही है, सत्संग फैल रहा है, उसको नीचे गिराया जाए, उसको मौत के घाट उतारा जाए। तो लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, अगर चलती तो कहां से कहां लोग होते। सोच लीजिए, इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। जिसे हम पानी के बहाव को नहीं रोक सकते हैं, और जो व्यक्ति उत्साही होता है उसके उत्साह को हम रोक नहीं सकते हैं, वो बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्य कर जाता है। वैसी स्थिति मीराबाई की है। मीराबाई के अंदर भक्ति का उत्साह है, और उस उत्साह के वेग को कौन रोक सकता है। ये ख्याति है। एक जो सारंगपुर का एक नवाब था, मुसलमान राजा जिसको हम नवाब कहते हैं, सारंगपुर का नवाब था, उसकी जब मीराबाई की ख्याति उसने सुनी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। तो उसने क्या किया, क्योंकि अगर मुसलमान हमारे राज्य में प्रवेश करता है तो ये तो ठीक बात नहीं, हिंदू राज्य में अगर मुसलमान राजा अगर प्रवेश करता है तो ये तो गलत कार्य हो जाएगा, लोग उसको मार डालेंगे। तो उस राजा ने क्या किया, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, तो उसने हिंदू वेश बनाया और अपने वजीर को, अपने सहायक को साथ में लेके और मीराबाई का दर्शन करने के लिए वो मेवाड़ में आया। कुछ समय बाद अपने घोड़ों को लेके गया मीराबाई के मंदिर। लोगों से पूछता गया कि मीराबाई का मंदिर कहाँ है, मीराबाई का मंदिर कहाँ है। तो लोगों ने बता दिया कि भाई जाओ, वहां पे मीराबाई का मंदिर है। जाके देखा कि एक बहुत बड़ा तंबू लगा हुआ है मंदिर के बाहर में, पूरे साधु संतों की, लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है। उसने जाके साइड में अपने घोड़ों को लगाया और वो जाके वहां पे उस महफिल के अंदर जाके बैठ गया। देखा कि मीराबाई पूरे तरह से घूंघट नहीं है, थोड़ा सा घूंघट निकाल के मीराबाई बैठी हुई है। उनके पास में तानपुरा रखा हुआ है, उनके अगल बगल में उनकी दासियां बैठी हुई है, चंपा, चमेली, मिथुला, जो दासियां हैं मीराबाई की, वो मीराबाई को घेर के बैठी हुई है। उसी और मंदिर, भगवान का मंदिर का पट बंद है। उसी समय क्या होता है कि मंदिर का पट जोशी जी आके खोलते हैं और जोर जोर से लोग भगवान की जय जयकार करते हैं, जय बोलो गिरधर गोपाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। इस तरह से भगवान के जय जयकार के साथ वो पर्दा खुलता है। ये गूंज महाराणा के कान तक जाती है, उसको सुहाती नहीं है उसको, लेकिन वो तिलमिला के रह जाता है। मीराबाई का तानपुरा फिर शुरू हो जाता है, मीरा अपना पद गाना शुरू करती है। इतने लोग बैठे हुए हैं, वहां पूरी भीड़ लगी हुई है और मीराबाई तानपुरे से भजन गा रही है। मीराबाई ने जब भजन गाना शुरू किया तो उनकी जो रागिनी सुन के अगल बगल बैठे का जो लोग बैठे थे, उनका मन इतना मुग्ध हो गया कि उनके भी नेत्र बंद हो गए। भावावेश में मीराबाई तो थी, मीराबाई ने भाव से भजन गाते गाते उनके नैन मुन गए, उनकी आंखें बंद हो गई और बंद आंखों से आंसू गिर रहे हैं उनके, और तानपुरे के ऊपर उनके जो आंसू की जो बूंदे गिर रही है। वो भजन अपनी पीक पे, अपनी चोटी तक पहुंच गया। फिर धीरे 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 जब उसकी रागनी, उसकी जो आवाज धीरे धीरे जब खत्म होने लग गया भजन, तो धीरे धीरे आवाज उसकी कम होती गई और एक जाके जब वो भजन कम खत्म हुआ तो ठहर गई। तो जिन लोगों ने भी ये भजन सुना तो लगा कि जिन्होंने सुना, जिसने गाया उनके तो छोड़िए, मीरा का तो हृदय शुद्ध है ही। जिन्होंने सुना उनको भी लगा कि उनके अंदर की जो कलमशता है, उनके अंदर की जो गंदगी है हृदय की, वो सारी निकल गई है। उनका हृदय भी इतना शुद्ध और स्वच्छ हो गया, जैसे एक शीशा स्वच्छ होता है, साफ होता है तो सब कुछ दिखाई देता है, वैसे ही
जिन लोगों ने ये भजन सुना उनको लगा कि उनके अंदर की सारी गंदगी साफ हो गई है, उनका सींचा पूरी तरह से साफ हो गया, उनको अपना अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा है। और उन लोगों ने ऐसी शांति वहां पे अनुभव की कि लगता है कि संसार में आज तक ऐसी शांति और सुख उन्होंने जीवन में आज तक प्राप्त नहीं किया है। और जो नवाब आए थे, सुनने बैठे थे, उनके उनके भी नेत्र बंद, उनके नेत्र खुल ही नहीं रहे हैं। इतना भाव के अंदर वो नवाब आ गए और उनके कंठ से आवाज नहीं निकल रही, उनका गला पूरा भर गया, भरे गले से उनके आवाज नहीं निकल रही, क्या बोले वो। उसी समय क्या होता है कि न किसी ने मीराबाई से कुछ जिज्ञासा की, क्योंकि जब भी हम सत्संग में अगर कुछ बैठे कुछ जिज्ञासा करें, इसका मतलब हमको आगे बढ़ने की तमन्ना है। तो मीराबाई भजन गाई है, भजन गाने के बाद कुछ जो जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, जिज्ञासा रखी कि भाई, उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई गुरु कौन है। मीराबाई से पूछ रहा कि गुरु कौन है और कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। ये हम बहुत लोगों की ये जिज्ञासा होती है। हम लोग भी जब सत्संग वगैरह में बैठते हैं, गुरु की महिमा जब सुनते हैं, तो हमारे मन में भी ये आता है कि हाँ, हमको भी एक गुरु जीवन में मिलना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं होती है। गति का मतलब है उस परम लक्ष्य तक हम लोग अपने प्रयास से नहीं पहुंच पाते। जब गुरु मिल जाते हैं ना, तो गुरु का पल्ला पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के हम वहां तक पहुंच जाते, इजीली पहुंच जाते हैं। अपने प्रयासों से हम इजीली नहीं पहुंच सकते। मीराबाई ने भी गुरु 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 पूर्णिमा के दिन एक गुरु बनाया था, भक्त रैदास जी को अपना गुरु बनाया था। तो मीराबाई से किसी ने पूछा कि भी ये गुरु कौन होते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। बहुत अच्छे से इस चीज को यहाँ पे समझाया गया कि गुरु कौन होते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो, कोई भी माने गुरु जो होता है एक मनुष्य जैसा ही होता है। हम लोग यही सोचते हैं ना कि एक व्यक्ति है, वो गुरु हो सकता है, माने पंच भौतिक चीजों से, जल पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पांचों चीजों से बना पंच भौतिक शरीर वाला ही व्यक्ति गुरु होता है। एक्चुअली हम लोग की धारणा, हम शरीर को गुरु मानते हैं। शरीर एक्चुअली गुरु नहीं है। उस शरीर के अंदर जो तत्व है, गुरु तत्व है ना, एक्चुअली वही गुरु है। गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व क्या है? उसके अंदर जो ज्ञान है, उस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान, जो तत्व है, जो सार है ना, जो हमको मिल रहा है, वही गुरु है। हम हर किसी को गुरु नहीं बोल सकते। जिससे हमको कुछ ज्ञान मिला है, कुछ आध्यात्मिक कुछ नॉलेज मिला है, वही हमारा गुरु होता है। तो जो गुरु, जिसके अंदर गुरु तत्व है ना, वही गुरु तत्व क्या, हमारे अंदर शिष्यत्व है, तभी हम उस गुरु, शिष्यत्व का मतलब है उससे हमने कुछ सीखा है, उससे हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो उसका शिष्य बनना चाहते हैं, तभी तो उसके अंदर गुरु तत्व आता है। गुरु तत्व के कारण ही शिष्यत्व तो आता है। तो एक दूसरे से लिंक है। जब हमारे अंदर कुछ सीखने की लालसा है, उससे कुछ प्राप्त करने की लालसा है, हमारे जीवन को गति देने की लालसा है, तो उससे हम जो ग्रहण करना चाहते हैं और जो चीज ग्रहण करना चाहते हैं, वही गुरु तत्व है। तो उस ज्ञान और उस तत्व के कारण वो व्यक्ति गुरु बनता है, उस नॉलेज के कारण व्यक्ति गुरु बनता है। तो हर कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है। उसके अंदर जो गुरु तत्व जो रहता है ना, तत्व, वही गुरु तत्व के कारण वो व्यक्ति गुरु बनता है। और हम लोगों की धारणा रहती है कि हम लोग किसी को भी देख लेते हैं, हाँ ये हमारा गुरु। नहीं, गुरु तत्व के कारण कोई व्यक्ति गुरु बनता है। जैसे हमको जो देह रूप के अंदर गुरु तत्व के कारण, देह के कारण गुरु नहीं होता, गुरु तत्व के कारण गुरु होता कोई। और ये गुरु तत्व भगवान का ही, वो गुरु तत्व क्या है? वो भगवान का ही स्वरूप है। गुरु तत्व माने ज्ञान। आज हम लोग जो गीता उठाते हैं, तो ये गीता का ज्ञान कहाँ का है? ये भगवान कृष्ण का दिया हुआ ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ता है, माने नीचे आता जाता है। भगवान ने दिया, उसके बाद नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है और वो किसी दूसरे को देता है, तो उस ज्ञान तत्व के कारण वो व्यक्ति गुरु बन जाता है। और वो अपने लोगों को उससे अपने से नीचे को वो ट्रांसफर करता है। और नीचे वाला व्यक्ति शिष्य बनता है, क्योंकि वो उसको ग्रहण करता है उस तत्व को, इसलिए वो शिष्य बनता है। तो ये जो ज्ञान जो ट्रांसफॉर्म होता है, जो सार तत्व जो ट्रांसफॉर्म होता है, इसके कारण ही गुरु तत्व, ये जो तत्व ट्रांसफर होता है, यही किसी को गुरु बनाता है, यही शिष्य बनाता है।
जैसे आज हम लोग ना शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करने हम लोग पत्थर का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन वो शिवलिंग तो पत्थर का बना हुआ है, लेकिन पूजा हम लोग किसकी करते हैं? उसके अंदर जो शिव बैठा हुआ है उसी की तो पूजा करते हैं, पत्थर की तो पूजा नहीं करते। उस शिवलिंग के अंदर जो शिव बैठा हुआ है, जो तत्व बैठा हुआ है, जिसको हमने भगवान माना है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो जो पूजा किसको लगती है? पूजा उस तत्व को लगती है, उस पत्थर को नहीं लगती है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उसके अंदर बैठे तत्व को लगती है। तो वैसे ही एक गुरु हमको शरीर रूप में दिखाई तो देता है, लेकिन इसके अंदर जो गुरु तत्व रहता है वही उसका जो सार होता है ना, वही होता है, और वही गुरु तत्व ही हमारा कल्याण करते हैं। और हम लोग गुरु को एक 5 भौतिक देह के रूप में हम उसको पूजा करते हैं, हम उस उपासना पूजा करते हैं ना। हम लोग गुरु के पांव छूते हैं, पांव धोते हैं, उनकी फूल चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं, तो उस शरीर की हम लोग पूजा करते हैं जिसके अंदर वो गुरु तत्व रहता है। तो वो शरीर खुश नहीं होता है पूजा करने से, अंदर का उसका गुरु तत्व है, उसकी पूजा हम लोग करते हैं और वो खुश होता है। और कैसे कि भाई, और ये गुरु कैसे मिलता है? जैसे बोलते हैं ना कि ना भगवान तो सर्वत्र है सब कुछ, तो ऐसे गुरु सर्वत्र है सब कुछ है, भगवान सब जगह, वैसे ही गुरु तत्व भी सब जगह है। लेकिन हमको आवश्यकता है, जब हमको आवश्यकता होती है, हमारे अंदर तीव्र इच्छा होती है, आतुरता रहती है कि हमारे जीवन में गुरु आए, तो उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। उसके लिए हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है और भगवान से हमको प्रार्थना करनी पड़ती है। जब हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम खोज सके कि हमारा गुरु कौन है, तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति के अंदर बहुत इच्छा है, भगवान हर व्यक्ति की इच्छा को पूरा करते हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि इसके अंदर इच्छा है, तो कहीं ना कहीं से वो गुरु की व्यवस्था कर देते हैं और उसको गुरु रूप में भेज देते हैं कि जाओ तुम इसकी इच्छा की पूर्ति करो, जाओ उसको ज्ञान दो। जैसे गुरु पूर्णिमा में जब मीराबाई की जब इच्छा कि जीवन में गुरु आए, गुरु बिना संसार सागर से पार नहीं होता है, तो वैसे तो कृष्ण तो जगत वंदे गुरु है ही, जिसकी वो आराधना करती है वो तो गुरु है ही, सारे संसार के गुरु है। तो भी हम लोगों को एक सामने व्यक्ति चाहिए जो हमको अंगुली पकड़ पकड़ के हमको सिखाए कि हमको क्या करना है, क्योंकि हम जो चीज हमारे सामने नहीं है हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम जो चीज हमारे सामने है उसको देख के उस पर विश्वास करते हैं। तो गुरु हमारे आंखों के सामने रहता है, एक शरीर के रूप में रहता है। और गुरु क्या करता है? हमको हमारी कैपेसिटी के अनुसार, जैसे अगर हम भगवान को भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि भाई गुरु तो हम किसी बना तो सकते हैं भगवान को, लेकिन जैसे भगवान ने गीता में कह दिया, गीता ने जो जो उपदेश दिए हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करता हूं जो गुरु की अवहेलना करते हैं। गुरु की अवहेलना करने का मतलब है गुरु की वाणी की अवहेलना करना, गुरु ने जैसा कहा है उसको न मानना। अगर हम भगवान को गुरु बना लेते हैं तो क्या होता है कि भगवान ने गीता में इतने उपदेश दे दिए, इतनी बातें कह दी है, क्या हम उनका 100% तक पालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या भगवान रुष्ट हो जाएंगे। और गुरु क्या करता है? भगवान ने इतने उपदेश दे दिए, हमारे लिए पालन संभव नहीं है, इसलिए भगवान को हम गुरु नहीं बनाते हैं। और गुरु क्या करता है? हमारी क्षमता देखिए, हमारी कैपेसिटी देखिए, हमको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता है कि तुम इतना कर सकते हो, इतना ही करो। जैसे ये जो हम लोग 16 माला का प्रोविजन करते हैं ना कि भी हम लोग 16 माला रोज करेंगे, तो पहले के आचार्यों ने तो बताया था कि 64 माला किया करो, लेकिन धीरे जब है 64 माला भी हम लोग नहीं कर पाते थे, लोग नहीं कर पाते थे पहले, तो 32 माला पे आए, 32 माला पे आ गए। फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं कि तुम 32 भी नहीं कर पाते हो तो तुम लोग सब मनुष्य 16 माला किया करो। 16 माला तो कर सकते, 1.5-2 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में अगर हम भगवान के लिए 1.5-2 घंटे निकालें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो समझ लिया प्रभुपाद जी ने कि आजकल के जो कलयुग के हम लोग मनुष्य जो जीव है इतने माला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय हम लोग इतने भाग दौड़ के अंदर जिंदगी चल रही है इसमें, और भगवान की तरफ लोगों का इतना आकर्षण भी नहीं है, तो इतना प्रेम भी नहीं है, तो 32 माला 64 माला करना कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम लोग 16 करो, 16 माला करो, तुम लोग की गारंटी मैं देता हूँ, मैं तुम लोग को भगवत धाम लेके जाऊंगा। लेकिन प्रेम से जो करोगे 16 माला तो तुम इस भवसागर से पार कर जाओगे। तो गुरु ही ये चीज कर सकता है।
गुरु ही हमारी हमारी जो क्षमताओं को पहचान सकता है और क्षमता के हिसाब से हमको वो कार्य करवाता है कि हाँ तुम इतना कर सकते हो, ठीक है इतना करो, और कोई बात नहीं, जितना तुम कर सकते हो मैं तुमको उतना ही करवा के इस धराधाम से लेके जाऊंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में करवाऊंगा तुम्हारी। तो गुरु का कार्य क्या होता है? लाइजनिंग करना भगवान के बीच में और भक्तों के बीच में, जो लाइजनिंग जो होती है वो गुरु करता है। तो अब सच्चा गुरु, ये प्रश्न आता है कि सच्चा गुरु और संत कौन है? तो सच्चा गुरु हमको वही समझना चाहिए कि जिसके सामीप्य में हम जाते हैं, जिसके सानिध्य में हम जाते हैं, उसको देख के हमको हमारे इष्ट की याद आती है, हम अपने इष्ट से हमारा और लगाव हो जाता है। तो वही सच्चा गुरु है। हमको समझना चाहिए कि जिस गुरु के साथ हम रहते हैं, जिसका माने जिसके समीप हम रहते हैं, वो जैसे जैसे बोलते अगर हम करते हैं तो उससे हमारा इष्ट के साथ हमारा जो संबंध है और प्रगाढ़ होता है। तो समझना चाहिए कि वही हमारा गुरु है। और सच्चा शिष्य कौन है? सच्चा भक्त कौन है? भक्त का तो हम यही समझना चाहिए कि जब भगवान का नाम सुन के जिसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, जिसके आंखों से पानी आने लगे, तो समझना चाहिए कि सच्चा भक्त यही है, वही सच्चा साधक है। तो इस तरह से गुरु के मीराबाई पूरा गुरु का एक्सप्लेन करें कि गुरु कौन होते हैं, कहाँ कैसे मिलते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है गुरु की, और कौन सच्चे गुरु है अच्छे से। तो हम लोग को सत्संग में बैठ के हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं, कुछ शंकाएं हैं ना, हमको लेके उसको शंकाओं में नहीं रहना चाहिए। शंकाओं में रहेंगे तो हमारे प्रभु कहते हैं वो लंका में रहता है, इसलिए शंका में हमको नहीं रहता है, आशंका में हमको नहीं रहना है। हमको जिज्ञासाओं में ऑलवेज चलना है। जिज्ञासा कर करके प्रश्न पूछेंगे ना, तो इससे हमारा और डेवलपमेंट होगा। और जब इतनी बातें हो गई, ये क्वेश्चन आंसर का जो जिज्ञासाओं का दौर चला, इस बीच में नवाब जो अपनी सुध बुध हो चुका था, वो जागृत हो जाता है, उसकी आंखें खुलती है। और अपने साथ वो तो सुन के बस खड़ा हो जाता है कि भाई चलना चाहिए। और वो क्या करता है, मीराबाई के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है मीराबाई को कि हुनर और हुर, उसके ऊपर खुदाई मोहब्बत की, कहता है कि आपके अंदर इतना रूपवान आप है, इतने सुंदर आप है, इतने गुण आपके अंदर है, कितना सुंदर आपने भजन गाया है, और उसके इन सब के बावजूद भी खुदाई मोहब्बत माने भगवान की मोहब्बत, कितना प्रेम करते हैं आप भगवान से, आपको भगवान के कितना प्रेम आपको प्राप्त है भगवान का, ये सब एक साथ किसी में नहीं मिलते हैं। किसी के अंदर रूप है तो किसी के अंदर गुण नहीं है, किसी के अंदर गुण है रूप है तो किसी के अंदर भगवान से प्रेम नहीं है। आज हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं ना इन सब चीजों को, कि सब व्यक्तियों के अंदर सब कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन मीराबाई आपके अंदर तो सब कुछ है। आज आपका दीदार करके, आज आपको देख के और खुदा का ऐसा करिश्मा देखे, भगवान का ऐसा करिश्मा देख के ये नाचीज सुख से भरपूर हो गया। इसको जो सुख मिला है उसको संसार में, जीवन में आज तक ऐसा सुख नहीं मिला है। और कहते हैं कि इस अपने खुदा के लिए, कि अपने भगवान के लिए इस छोटी सी एक नाचीज की एक भेंट मैं आपको देना चाहता हूँ, प्लीज आप उनको दे दीजिए वाला, और मेरे पे एहसान कर दीजिए, उसको आप स्वीकार कर लीजिए। और अपने पॉकेट से एक चमचमाते हीरो का हार निकालता है वो, और मीराबाई की तरफ झुकता है। तो मीराबाई कहती है ये कोई बात नहीं, ये जैसे मेरे हैं ना, ये खुदा जिसकी आप बात कर रहे हैं, जैसे मेरे हैं वैसे ही आपके भी है, किंतु ये शुद्ध भाव के भूखे हैं। इनको आपका धन दौलत नहीं चाहिए नवाब, इनको आप अपना प्यार दीजिए, अपना भाव दीजिए, वही इनको चाहिए। तो वो कहता है कि जो प्यार जताने का भी तो तरीका होता है ना मीरा भाई, मैं हीरे का हार देके अपना प्यार जता रहा हूँ, इतना करके वो वहां पे रख देता है उस हार को, और नवाब वहां से चला जाता है। तो जब उसके साथ जो उसका साथ में जो हेल्पर जो जाता है साथ में नवाब के साथ में, खान रहता है, वो आपस में बात करते हुए जब निकलते हैं और कहते हैं कि नवाब को इतने लोग यहाँ पे थे, नवाब जी आपने ये क्या कर दिया है? आपने तो वहां पे अपने माने लोगों ने आपको पहचान लिया होगा कि मुसलमान है आप, क्योंकि बातचीत के तरीके से भी आपका मुसलमान समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि बहुत बड़े, क्योंकि आपने हीरो का हार प्रेजेंट किया वहां पे, तो समझ में आ गया कि कोई बहुत बड़े घराने से हैं आप भी, हैं। तो ये तो बहुत ही गलत हो गया।
तो जो नवाब है वो कहता है क्या करूं मैं खान, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस चीज से। कोई दुनिया का इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो ऐसा गा सकता है। और वो कलाकार गाएगा भी कैसे, क्योंकि संसार के जो कलाकार है इस संसार को रिझाने के लिए गाते हैं, लेकिन ये मलका जो है, ये जो मीराबाई है, खुदा के लिए गाती है, अपने भगवान के लिए गाती है। सच है, ये बहुत ही बहुमूल्य है बेंजीर, जिसको हमने मुसलमान में बेंजीर माने बहुत ही प्रेशियस है। और कहता है नवाब, आज का मेरा जो सफर है बहुत ही कामयाब सफर रहा खान। आज मेरा दिल बाग बाग है, मेरे शरीर के मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं खान। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। और ये चित्तौड़ के जो रहने वाले बड़े खुशकिस्मत है कि इनको इन ऐसी मीराबाई जैसी मलका मिली हुई है। इस तरह से वो दोनों जन आपस में बातें करते करते खान नवाब अपने पहुंचते हैं। और इधर लोगों के अंदर थोड़ी सी सुरगुर मच जाती है। कुछ लोगों ने उनको पहचान लिया, उनको लगा कि ये मुसलमान है। और वो खान एक बार कहता भी, नवाब अगर वो पहचान के आपको घेर लेते तो क्या होता। तो नवाब उत्तर देता, कोई बात नहीं खान, अगर मुझे घेर भी लेते, मुझे मार भी डाल दे, तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने उस मलिका का दर्शन कर लिया है, उसके प्रेम को मैंने जान लिया है, पहचान लिया है। इस तरह से वो करते करते निकलते हैं। और जब इतनी खबर जब लोगों को मिलती कि मुसलमान आ गया था यहाँ पे है, तो लगा कि ये मुसलमान हमारे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया है। ये खबर राणा तक पहुंच जाती है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि मुसलमान आके हमारे मंदिर को नष्ट करके चले गए, हमारे अधर्म करके चले गए, हमारे मंदिर में घुस गए, हमारे मंदिर को हमको साफ करना पड़ेगा। इतनी हिम्मत कैसे हुई। और लगता कि बड़े घराने की है, हीरे की कंठी दी है उन्होंने। तो कोई कहता है कि क्या कर लेंगे, बड़े घराने के हैं तो क्या क्या हमारे धर्म को बिगाड़ देंगे क्या, आज हम उनको पकड़ेंगे। हम लोग दौड़ते हैं, उनको पीछा करते हैं, उनको पकड़ के मार देती हैं। जब ये सुरभराट जब मीराबाई के कानों में बोल पड़ती है तो बोलती है, अरे हो क्या रहा है, क्या बात हुई। मीराबाई पूछती है, सब इतनी हो हल्ला क्यों हो रहा है, क्या बात होगी। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि जो अभी मंदिर से निकले थे ना आपसे भाग करके, वो मुसलमान थे। और लगता है कि मुसलमान, वो कह रहे हैं कि लगता है वो लोग मुसलमान थे और अपना मंदिर भ्रष्ट करके चले गए हैं। अभी हम लोग जाते हैं, वो लोग दूर नहीं गए होंगे, बांध के उनको लेके आते हैं। तो मीरा कहती है, क्यों, क्या अपराध किया उन्होंने, और आपके पास क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि वो मुसलमान थे। अगर यदि है भी तो क्या मुसलमानों को भगवान ने नहीं बनाया है। और बहुत से हिंदू मुसलमानों के यहाँ नौकरी भी तो करते हैं, और उनके यहाँ नौकरी करके उन्हीं की भाषा बोलती हैं, सब कुछ उन्हीं की तरह रहते हैं। और बोली से कोई मुसलमान अगर हो जाता है क्या, उनका देश तो हिंदू है, अगर बोलते हैं तो भी क्या बात हुआ, किसी की बोली बोलने से कोई मुसलमान हो जाता है क्या। और वैसे तो हिंदू ही है। और अगर आप मुसलमान में मान लेते हो तो आपका क्या बिगाड़ा है उन्होंने, और क्या हमारे किले में मुसलमान नहीं है। क्या किया उन्होंने, आए थे, भगवान का नाम सुना और चले गए। और मंदिर भ्रष्ट करने की बात आप बोलते हो, तो ये मंदिर न तो आपका है, न ये मंदिर मेरा है, ये तो भगवान का घर है यहाँ पे। और यहाँ पे मंदिर में इस जगह पे जो भी आते हैं वो भगवान के पालक ही तो आते हैं, भगवान के बच्चे ही तो आते हैं। ये जाति पाति का क्यों भेदभाव करते हैं। ये जाति पाति तो हम मनुष्यों ने बना ली है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। भगवान ने तो मनुष्य को मनुष्य बना के भेजा है। तो बच्चा जब पैदा होता तो क्या उसका क्या रहता है। आज हम लोग ऑर्फनेज वगैरह से जब किसी बच्चे को लेके आती हैं तो पता नहीं होता कि किस जाति का वो है। अगर हम अपने घर में ले आते हैं तो मारवाड़ी जैसा बन जाता है, कोई बंगाली उसको ले जाता है तो बंगाली जैसा बन जाता है, कोई मुसलमान ले जाता है तो मुसलमान जैसा बन जाता है। तो वो बच्चे को तो कुछ पता नहीं है, वो जैसे माहौल में पलता है वो वैसा हो जाता है। लेकिन भगवान जब देखता है धरती पे तो उसका कुछ भी नहीं होता है। उसको जिस माहौल में, जिस परिवार में रख दिया जाता है वो उसी का हो जाता है। तो वैसे ही मीराबाई कह रही है कि भगवान ने तो मनुष्य को केवल मनुष्य बना के बनाया है। ये हम लोग क्यों व्यर्थ के ये युद्ध के बीच हम लोग बोलते हैं। यदि वे लड़ने आए होते तो हम जरूर उनसे युद्ध करते। वो तो भगवान का नाम सुनने आए थे, सुन के चले गए। हम युद्ध की बातें क्यों करें, क्यों हम शत्रुता की बातें करते हैं। और अगर बेटे के आने से बाप का घर भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है, वो तो अपने पिता के घर आए थे।
और बैठकर शांति से ज्ञान की बातें सुन के चले गए, तो आप लोग भी शांति बना के बैठिए और ज्ञान की बातें सुनिए। तो फिर कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई वो लोग शायद जासूसी करने आए हो और हमारा एक हमसे समाचार लेके वो इधर उधर घूम रहे होंगे और उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। तो मीराबाई कहती है ये आप लोगों को देखने का नहीं है, ये काम तो राणा का होता है। वो ये काम अगर वो जासूसी करने आए हैं तो ये काम राजा का होता है, उनको अपना कार्य करने दीजिए। हम लोगों को तो सत्संग करना है, हम लोग बैठ के सत्संग करेंगे, हम लोग फालतू की बातों में अपने समय को व्यस्त न करें। अब एक प्रसंग और आता है, जैसे हम लोग वो पद सुनते हैं ना, जहर का प्याला राणा ने भेजा पीवत मीरा हासीरे। उस वाकये को भी मैं आपको सुनाती हूँ कि भाई वो वैसे कैसे विष का प्याला भेजता है राणा। जब राणा को सब खबर मिलती है कि भाई ये ना एक मुसलमान शासक आया था, और क्रोध हो जाता है मीराबाई के ऊपर। और वो मीराबाई के जो ननद है उदाबाई को कहता है कि जीजा तुमने सुना क्या हुआ? तो हाँ, उसने कहा कि हाँ हाँ ऐसा क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी आफत आ गई है? अरे उस भाभी सा ने तो हमारी नाक ही कटवा दी है। तो क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? कुछ बाकी नहीं रहा, बहुत कुछ अनर्थ कर दिया उसने। और मैंने तो सुना है कि सारंगपुर का नवाब आया था और मंदिर में बैठ के वो भाभी सा के भजन सुना और उससे बातचीत की और हीरो की कंठी भी दी है। वो तो कहा जीरा उसने तो मुझे मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए तो जो ऐसी भाभी हमको मिली है? कुलक्षणी, वो अब गालियां देने पे उतारू हो गया है। कुलक्षणी भाभी हम लोगों को मिली है, जिस दिन से आई है इस घर की शांति खत्म हो गई है, एक एक करके सबको खा गई है। माने पिताजी को खा गई है, दोनों भाइयों को खा गई है। इस तरह से वो उस पर लांछन लगा रहा है। राणा को यह समझ नहीं आता है कि भाई उसके ही प्रबंध में कोई ढिलाई रही है। कोई एक राजा के शासन के राज्य के अंदर कोई मुसलमान दूसरे जगह का आदमी आए और वो चला जाए शांति से, तो ये तो राजा का ही प्रशासन की तो मिस्टेक है ना, उसी की तो ढिलाई है। लेकिन महाराणा को वो सब दिखाई नहीं दे रहा। और जब वो चला गया, जब शत्रु अपने घर चला गया, तब राणा को होश आया है, तब राणा को खबर मिली है। तो इस अपनी भूल दिखाई नहीं दे रही है, सारा क्रोध उसका मीराबाई के ऊपर, अपनी भाभी के ऊपर है। वो कहता अब मुझसे सब्र नहीं होता है, या तो मैं रहूंगा या ये भाभी रहेगी। इस तरह से वो निर्णय करता है। तो वो बहन अपने भाई के साथ साथ चल रही है, उसकी हाँ में हाँ कर रही है। अब तो कहते हैं कि जीजा अब तो ऐसे, अब तो बहुत ज्यादा ही हो गया है। अभी तक साधु संत और यात्री आते थे मंदिर में, आज तो मुसलमान शासक आके चला गया, सुल्तान आ गया। अब तो मेरी भाभी की जो पहुंच है विरोधियों तक होने लग गई है। अरे उनसे हीरे के हार दिए, क्या मेरे पास कमी थी? मुझे कहती तो मैं हीरे मोती के सब कुछ भेज देता उसको। आज उसने मुझे कहीं बोलने लायक नहीं देखा। उसने मुझे कुल का बदनामी उसने कर दी है। मुझे समझ में नहीं आता मैं इस राज्य को कैसे चलाऊंगा। और उसी समय उसने प्लान किया, अपने राज वैद्य को बुलाया और कहा कि आप मुझे ऐसा पॉइजन, एक तो ऐसा विष प्याले में भर के दो, हाँ, तो जिसको पीते ही व्यक्ति मर जाए। तो राजवैद्य ने बहुत जबरदस्त खतरनाक विष बना के एक प्याले में राणा साहब को दिया। राणा साहब ने बताया नहीं राजवैद्य को कि भाई किसके लिए यूज करना है। और वो जहर का प्याला एक पंडित जी को देके मीराबाई के पास भेज दिया कि कहो कि जाओ भाभी साहब, जगन्नाथ जी का चरणामृत है। जैसे ही वो पंडित चला, पीछे पीछे जो ननद थी वो भी उस पंडित के पीछे कारनामा देखने के लिए चल पड़ी। मीराबाई तो भगवान की पूजा कर रही थी। वो पंडित जी ने लाके कटोरा मीराबाई के सामने रख दिया और मीराबाई ने क्या किया, वो कटोरा लेके, और वो पंडित जी ने कहा कि राणा जी ने आपके लिए जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है सरकार। तो मीरा कहती है आज तो सोने का सूर्य उदय हो गया है पंडित जी, आज तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे देवर जी को बड़ी सुबुद्धि आई कि जगन्नाथ जी का चरणामृत भेज दिया है। और वो चरणामृत लेके भगवान के सामने, गिरधर गोपाल के सामने रख दिया और कहती है गिरधर गोपाल से, ऐसी कृपा करो मेरे प्रभु कि मेरे देवर राणा जी को सद्बुद्धि आ जाए।
और पंडित जी से पूछती है कौन आया है जगन्नाथपुरी से। भक्तों को बड़ी होता है ना, उल्लास होता है कि हाँ कहाँ से कौन जाके आया है जगन्नाथपुरी जो चरणामृत लेके आया है। तो पंडित जी कहते हैं मुझे नहीं पता, कोई आया होगा, कोई यात्री जाके आया होगा। मीरा ने क्या किया, तंबूरा उठा के अपना पद गाना शुरू किया और भगवान के भजन गा रही है। सारी दासियां मीराबाई के पास खड़ी है। जब वो प्यालों को देखती है तो उनको तो समझ में आ जाता है कि भाई ये क्या षड्यंत्र चल रहा है। माने राणा है हमारी बाईसा को मारना चाहता है, लेकिन बाईसा तो किसी के चलने नहीं देती है। वो तो दासियों को रोक देती है, कोई बात नहीं, उनको कुछ भी करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह वो दासियों को चुप करा के रखती है। लाचारी से सारी दासियां मीराबाई को देख रही है। वो चरणामृत देने वाले पंडे को भी देख रही है और अपनी भोली वाली जो स्वामिनी है मीराबाई उसको भी देख रही है। जैसे मीराबाई हर व्यक्ति को अपने जैसा स्वच्छ और मान एकदम सीधा साधा जानती है, मानती है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होगा वो दूसरे व्यक्ति को उसी नजर से देखेगा, क्योंकि वो अपनी भावनाएं उसके अंदर देखता है। तो मीराबाई तो बहुत भोली भाली निश्चल एकदम है, तो वो सभी को उसी भाव से देखती है। और मीराबाई की दासियां सोचती है, अंदर ही अंदर सोचती है कि अपनी स्वामिनी को देखे कितनी भोली भाली है, और देख के उनको दुख भी होता है। और कहती है कि क्यों सताते हैं इस देवी को, ये राक्षस है कि क्या है, हमारी देवी जैसी बाईसा को कितना सता रहे हैं लोग, क्या चाहते हैं इनसे ये। उस जब भजन पूरा हो गया तो मीराबाई ने अपनी दोनों आंखें खोली और कटोरों के लगाया, अपने हाथों में लिया, भगवान को गिरधर गोपाल को लगा हुआ था अभी तक वो, उस कटोरे को उठाया और अपने मुख में लगा दिया। ये सब बातें जब जो ननद आई थी उदाबाई वो सब देख रही थी। जब मेरा आज फर्स्ट टाइम उदाबाई को रियलाइजेशन होता है कि क्या हो रहा है इस घर में और मैं क्या करने जा रही हूँ, तो उसके बात सुनिए। जब उसने भाभी का वो शांत स्वरूप देखा, उसकी मुस्कुराहट देखी कि भी जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का चरणामृत है, और प्रेम से भरे हुए इसके नेत्र देखे मीराबाई के, और शीशे की तरह चमकता उनका हृदय देखा। और उनके एकदम छलहीन, जो व्यक्ति छलहीन रहता है, जो निष्फल माने निश्चल रहता है, उसकी बातें भी वैसी रहती है, एकदम ट्रांसपेरेंट रहती है। उनकी जो बातें हैं उनकी देखी, और भगवान का अत्यंत भरोसा उसका देखा, विश्वास देखा। तो उसके मन में क्या आया, भाभी कि उनको क्या पता नहीं है कि राणा जी उसके ऊपर रुष्ट है। और मिथुला की मौत से, माने दासी की मौत से तो उनको चेतावनी भी मिल गई थी कि किसी न किसी उनकी भी यही दशा होगी। माने भाभी को पता है कि किसी न किसी दिन जैसे दासी को खत्म किया वैसे मुझे भी खत्म कर दें, इस चीज की पता भी है उनको। फिर भी कितनी निश्चिंत है, इनको कोई चीज की फिक्र ही नहीं है, इनको भगवान के ऊपर कितना भरोसा है। और मैंने सुना कि भक्त और भगवान एक जैसे ही होते हैं, भगवान और भक्त में फर्क नहीं होता है, अभिन्न होती हैं। और मेरा वो सोचती है ननद कि इन भक्तों का अनिष्ट करने को राणा जी तुले, इस ऐसे भक्त का अनिष्ट करने के लिए मेरे भाई तुले हुए हैं, उसका अनिष्ट करना चाहते हैं। और मैं भी तो क्या कर रही हूँ, मैं उन्हीं का साथ दे रही हूँ, उस पाप का मैं भी साथ दे रही हूँ। यदि मेरी भाभी मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या भला होने लगा, मुझे सिर्फ जीवन में पाप ही मिलेगा। क्योंकि अगर पापी का साथ दोगे तो पाप ही मिलेगा, पाप नहीं भी करो उसका साथ दोगे तो भी पाप ही मिलेगा। और अगर वो नहीं मरी तो भगवान का क्रोध है वो मेरे ऊपर भी गिरेगा, क्योंकि इस पाप में मैं भी शामिल हूँ। और अब आज रियलाइजेशन उदाबाई को हो रहा है कि मैंने अपने जन्म में क्या किया था कि मुझे ना तो पति की सेवा मिली, ना मुझे माँ बनने का अवसर मिला। बरसों बरसों तक मुझे पति के दर्शन नहीं होते हैं, मेरा तो नारी जन्म ही व्यर्थ हो गया। मैंने नारी के रूप में संसार में जन्म लिया, दोनों व्यर्थ हो गया। न मुझे भोग मिला न योग मिला। भोग कैसे नहीं मिला, क्योंकि पति का प्यार नहीं मिला तो भोग नहीं मिला। और योग कैसे नहीं मिला, क्योंकि वो भक्ति के अगेंस्ट में, अपनी भक्तिमती भाभी के अगेंस्ट में है। मुझे भोग तो अभी तक मिला ही नहीं, और मेरे भाग्य में तो घर बैठे गंगा आई है, भक्ति आई है। जो भक्ति तो भाभी के साथ मैं साथ सकती हूँ, मैं भक्ति कर सकती हूँ, परंतु मुझ अभागी ने सदा इसका विरोध किया। मैंने भाभी का हमेशा विरोध किया है। ये पाप की गठरी में भर रही हूँ, मैं अपने पापों की गठरी भर रही हूँ। कहती है उदा, अपने अंदर ही अंदर कह रही है, उदा अब तो जाग जा, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम संभल जा।
ऐसे ही है भक्ति के अंदर, जब भी हमको होश आए हमको जाग जाना चाहिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा है। आज उदा भाई को ये चीज समझ में आ गई है, कहते उदा अब तो जाग जा, अब प्रायश्चित कर ले, अपने तुमने जितने भी पाप किए हैं प्रायश्चित कर ले, इस मनुष्य जीवन को तुम सफल कर दे, मानव जीवन जो मिला है उसको संवार ले। अपने आप को उदाबाई कह रही है, तू लोहा है उदा है, अपने आप को बोले तू लोहा है? और ये मेरी भाभी जो है ना पारस है, क्योंकि पारस लोहे को भी सोना कर देता है। लेकिन भक्त क्या होते हैं, पारस को जो भक्त होते हैं और किसी पापी को भी पारस ही बना देते हैं। तो इस तरह से वो सोच रही है कि अगर ये कपूर अगर उड़ गया तो फिर वापिस नहीं आएगा, जिंदगी भर मैं सड़ती ही रह जाऊंगी। ये अवसर अपने आप को उदा देती है और कहती है कि मेरे भाई, मेरे जो राणा जी है वो तो मतिहीन हो गए हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं। और क्या मेरे बड़े भाई, क्या मेरे पिताजी जो पागल थे, जो इस मीराबाई का हमेशा साथ देते थे, उनको सब तरह की सुविधाएं प्रदान करते थे, सब तरह उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे, ना ना वो पागल कैसे हो सकती हैं? मेरे इस राणा की तो बुद्धि खराब हो गई है और इनको तो राज्यकार्य भी संभालना नहीं आता। इनसे तो सारे लोग, इस राणा से तो सब क्रोधित होकर रखे हैं, सब इनके अगेंस्ट में है। क्या मैं भी अपनी भाभी के साथ मिलकर अपने जीवन का कल्याण कर लूं? अब भी समय है मेरे पास, मैं जाग जाऊं, अवसर बीत जाएगा तो मुझे हाथ कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ पछतावा ही लगेगा। और भजन पूरा होने पे जैसे ही कटोरा हाथ में लगाया, तभी जो ननद चीख पड़ी, अरे भाभी भाभी रुक जाइए। तो मीरा कहती है काई होयो भाई साहब, बोलती है इसमें जहर है भाई, भाभी आप इसको मत पीजिए, आप मत पीजिए, और अपने भाभी का हाथ पकड़ लेती है। जहर? अरे भाई साहब क्या बोल रही है? जोर से हंस पड़ी मीरा भाई, क्या आप जागते स्वप्न देख रही है? ये तो जगन्नाथ जी का चरणामृत है। और अभी तो देखिए पंडा जी लेके आए, वो भी सामने खड़े हैं। कहती है भाभी साहब मैं नहीं जानती, ये जहर आप मत, आगू मुझे पता है ये जहर आप मत पीजिए इसको। और ननद रोने लग जाती है, कहती है अरे आप क्या बोलती है ननद भाई साहब, ये चरणामृत है, ये ऐसा हो नहीं सकता कि मैं न लूं। कितने नसीबों वाली हूँ आज के कितने वर्षों बाद आज मेरे देवर जी को मेरे भगवान की और भाभी की याद आई है। और आज भी अगर उनकी भेजी हुई भेंट को अगर मैं नहीं स्वीकार करती हूँ तो बड़ी गलत चीज है। ऐसा नहीं, मैं उनको उनके भेजे हुए गिफ्ट को मैं रिटर्न नहीं कर सकती हूँ। और चरणामृत के लिए तो हमेशा मीरा का गला हमेशा ही प्यासा रहता है। जब मीराबाई आकलवती भाभी मान नहीं रही है तो व्याकुल हो जाती है और तो मीरा समझाती है कि अगर सचमुच अगर भाई साहब अगर ये विष ही है तो भी प्रभु को अर्पित किया, भगवान को चढ़ाया हुआ वो जान के शरणामृति बन गया। आप बिल्कुल चिंता न करें, प्रभु की लीला अपार है, उनकी सामर्थ्य को कौन पहुंच सकता है? उनकी सामर्थ्य को कोई आंक नहीं सकता है। वे जिसे जीवित रखना चाहती हैं उसको कौन मार सकता है? मरने और जीने की डोर भगवान की है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधियां, ये हमारा रामचरितमानस में लिखा हुआ है और हम लोग इसको अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि सब तो भगवान के हाथ की चीज है। हम एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि उसके कारण ये ऐसा हो गया, उसके कारण हो गया। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। और तुरंत उसने कटोरा मुंह से लगाया और खाली करके पूरा पूरा पी गए, पंडा जी को दे दिया और कहा कि ले जाइए पधारिए आप। पंडा जी ने खाली कटोरा अपने हाथ से कांपते कांपते हाथ से उठाया और डगमगाते चले गए, क्योंकि उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। मीरा ने एक तारा उठाया। आज वो जो प्रचलित जो पद है, हम जो गाते हैं ना, पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने सावरिया की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। नारा बोल जो राणा है कहता है ना कि मेरे कुल नासी नहीं है, तो कहते हैं रिश्ते नाते वाले बोलते हैं कुल नासी रे। बिसरो प्यालो राणा जी भेजो, पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिला अविनाशी रे। ये वाला मीराबाई आज ये पद गाती है और आंख दासियों के आंख से झरझर करके आंसू गिर रही हैं। और ननद का तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, वो अपने हृदय के अंदर पश्चाताप की ग्लानि में मरे जा रही है। आज मीराबाई का उत्साह थम नहीं रहा है। जगन्नाथ जी का चरणामृत जो मिल गया और उन्होंने प्रसाद पाके वो चरणामृत पी के अपने गिरधर गोपाल की मूर्ति को छाती से लगाया और उसको लेके गोदी में वो डांस कर रही है, नाच रही है। ऐसा जब ननद देखती है तो वो देख देख के वो अपने महल की तरफ चली जाती है
और दासियां आके मीराबाई के चरणों में गिर जाती है, ये क्या किया स्वामी ने, भाई साहब ने क्या किया, क्या हो गया, अब क्या होगा हम लोगों का, अरे क्या होगा बावली। मीरा कहती है तुम क्यों रो रही हो तुम सब लोग। दासियां कहती है आपने जहर क्यों पी लिया। अरे जहर कहाँ पिया, पागल हो क्या तुम लोग, मैंने तो चरणामृत पिया है, विष पिया होता तो मैं मर नहीं जाती क्या। उठो तुम लोग, बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो और उस पर विश्वास करना सीखो। एक विष का प्याला मेरा क्या कर सकेगा। अरे भक्त प्रहलाद को सांपों से डसवाया गया, हाथियों के पांव के तले कुचलाया गया, आग में जलाया गया, क्या हुआ। अरे मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है, ये सब सीख लो तुम लोग। दासिया कहती है आप अपने पियर चले जाओ। तो मीरा कहती है क्या मेड़ता में और मेड़ता और प्रभु क्या मेड़ता में है, यहाँ नहीं है, मेवाड़ में प्रभु नहीं है। मेवाड़ जो प्रभु मेड़ता में है वही प्रभु मेवाड़ में है। और ये सारी धरती और इस धरती पे जितने जीव हैं सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तुम अपना जीवन से भय त्याग दो और हमेशा जब जब जीवन में भय आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी तो जीवन से भय जाता रहेगा। जाके पंडा जी ने कहा कि पूरा पी लिया। विक्रमादित्य आश्चर्य में राणा जी की क्या हुआ। हाँ हाँ सब कुछ पूरा पी लिया, सच कह रहे हैं सब कुछ पिया। और कहा कि उदाबाई ने मना भी किया था कि मत आरोपो, जहर है, विष है, ये सुन। और कहा पंडा जी ने कहा कि जब मैंने उदाबाई के मुंह से सुना तो मैं तो कांपने लग गया सरकार, मुझे तो लगा क्या होगा, सब लोग मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन मेरतन जी ने तो कुछ भी नहीं सुना, वो तो उल्टे हंस रही थी और बाई साहब को समझाने का प्रयास करे कि चिंता मत कीजिए, और मेरे आंखों के सामने कटोरा पूरा खाली करके मुझे दे दिया। ऐसे जानबूझ के कोई काल को गले लगाता है, मैं तो देख के चकित रह गया। कोई बात नहीं पंडित जी, अभी 2 घड़ी में खबर आ जाएगी इस संसार से चल बसी है। और जीजा को क्या सूझी तो जो कह दिया कि मैंने विष भेजा है। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, अब आज्ञा दीजिए मैं जाता हूँ। और पंडित जी को कह दिया कि इस बात की चर्चा किसी को मत कीजिएगा कि मैंने ये विष का प्याला भेजा है। उन्होंने एश्योर कर दिया मैं किसी को नहीं करूंगा। इतनी समय क्या थे, मीराबाई की जो ननद है वो आ जाती है और वो पूरे पसीने पसीने एकदम घबरा के वो आ रही है और महाराणा राणा के पास आती है। और मीरा बोलते हैं कि पूछते हैं क्या हुआ जीजा, काम हो गया ना अपना। तो ननद ने कहा नहीं काम नहीं हुआ। क्या भाभी सा जीवित है। उसने कहा हाँ। दया पंडित जी के साथ मैं भी तमाशा देखने गई थी वहां। चरणामृत का साथ जब उन्होंने नाम सुना भाभी ने बहुत प्रसन्न हो गई और प्याले को ठाकुर जी के चरणों पर रख के उन्होंने भजन गाया और प्याले को उठा के अपने मुंह में पी लिया पूरा। और मैंने मना भी किया कि मत खाइए किंतु वे नहीं मानी और सहज रूप से एकदम इजीली वो पी गई। उनके मन में का संतोष बिल्कुल नहीं आया, उनके फेस पे कुछ असंतोष दिखा नहीं मुझे। और जिधर जैसे पंडित जी इधर आए वो तो मतवाली होके पाँव में घुंघरू बांध के नाचने लग गई और भगवान पे बार बार भगवान को बहुत प्यार कर रही है। मैं तो चली आई ये सब देखे और कहती है भाई साहब हमें उनको सताना नहीं चाहिए, वो एक्चुअल में संत है, हमें उनको नहीं सताना, वो जैसे रहना चाहती है भाई साहब उनको वैसे ही रहने दीजिए, वो जो करना चाहती है उनको करने दीजिए। तो कहता है वो जो राणा है उसको कहते हैं अरे उदा तू भी क्या उस जादूगरनी की चपेट में आ गई, उसके कंट्रोल में आ गई हो क्या। मुझे लगता है वैद्य जी ने कुछ गलती कर दी है, अभी बुलाता हूँ। उन्होंने अच्छा विष नहीं बनाया है, अगर अच्छा विष बनाते तो उन्होंने मुझे कहा था कि बड़ा से बड़ा हाथी है अगर 2 बूंद भी पी लेगा तो मर जाएगा। अरे जरूर उन्होंने कुछ गलती की है, अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या उनकी जो चतुराई उन्होंने की है, मैं अभी उनको बुलाता हूँ। उसी समय वैद्य जी को बुलाया गया, वो आते हैं और कहा कि कैसा कैसा जहर आपने बनाया। ना मैंने तो ऐसे ही बनाया कि 2 बूंद भी अगर हाथी भी पिएगा तो वो भी मर जाएगा। ऐसा लोहे का मनुष्य कौन है, मुझे बताने की आप कृपा करेंगे कि किसको आपने पिलाया। उस वैद्य जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो पी के इसको मारा नहीं है। मैं किसी प्रकार मानने को तैयार नहीं हूँ राणा जी कि इससे व्यक्ति नहीं मरा है। तो कहता तू चुप रहे, ये मुझे से ज्यादा चतुराई मत कर, बड़े भाभी को मारने के लिए मैंने ये विष बनवाया था, कि बड़े भाभी जिस्सा को मारने के लिए को पिलाने के लिए मैंने विष बनवाया था और वो तो पी के मजे से नाच गा रही है।
तो वो वैद्य जी कहते हैं राणा जी, भक्तों का रक्षक तो भगवान होता है, वो भगवान ही अन्नदाता है। वो जो 4 हाथ वाले जिसकी रक्षा करते हैं, तो 2 हाथ वाले की क्या चल सकती है। और अगर अदरवाइज तो मनुष्य के लिए तो ये 2 बूंद इस जहर के काफी है। तो एकदम वो गुस्सा हो गए, फिर तुम वही बात करते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बहलाना चाहते हैं, ये 2 बूंद तू पी, तब तेरी बात समझ में आएगी। तो वैद्य जी तो समझ गए कि अगर मैं पीऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। जबरदस्ती राणा ने उसको कहा कि जबरदस्ती उसको पिलाने का प्रयास किया, तो वो बहुत आग्रह करता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, पीते ही मैं मर जाऊंगा राणा जी, मेरे बूढ़े माँ बाप को, मेरे छोटे बच्चों को कौन देखेगा, उन्हें कौन रोटी देगा, मेरे सरकार मैंने कोई गलती नहीं की है। और एकदम रोने लग गए। तो कहते हैं तुम अपना क्रिया चरित्र मुझे नहीं सिद्ध दिखाओ। और कांपते हाथों ने से वैद्य जी ने कटोरा उठाया और देखते देखते, मेरे नारायण, तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग किया। वो अपने आप पे पश्चाताप कर रहे, क्योंकि उनको पता नहीं था, अनजाने में उन्होंने वो जहर बना दिया था, कि उनको पता नहीं था कि मीराबाई को, एक भक्त को पिलाया जाएगा। तो कहते हैं कि तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग किया है, उसी का दंड मुझे हाथों हाथ मिल गया प्रभु, किंतु मैं अनजान था, मुझ पर नहीं मेरे अनाथ बच्चों पे, माता पिता पे आप कृपा बनाए रखेंगे स्वामी। और उसने वो जो 2 घूंट जो बचा था वो जहर पी लिया। जैसे ही विष की 2 बूंदे उसकी जीभ के ऊपर गिरी, थोड़ी देर के अंदर वैद्य जी के हाथ से कटोरा छूटा और धर धर करके वो जमीन के ऊपर गिर गया। और महाराणा को लगा कि ये भी नाटक कर रहा है, तो उसने बहुत प्रयास किया कि ये नाटक कर रहा है, लेकिन वो नाटक नहीं था, वो सच्चाई थी। और उसी समय वैद्य जी का शरीर शांत हो गया, इस संसार से चल बसे वो। तो इस तरह से ये जो विष का प्याला की जो जो हम लोग सुनते हैं ना पद, वो मीराबाई को ऐसे दिया गया, और मीराबाई ने कैसे विश्वास के साथ उस विष को पी लिया। इस कथा को हम लोग आज यहीं पे विराम देते हैं। और मीराबाई के साथ जीवन में क्या क्या होता है, उसके विश्वास को जानने के लिए, उसके विश्वास के, क्योंकि जब उनके उनके विश्वास को जब हम देखेंगे, तभी तो हमारे अंदर भगवान के विश्वास पैदा होगा। उस विश्वास के साथ वो रहती है, इतने षड्यंत्रों के, इतने दुखों की, विपदाओं के बीच में उस विश्वास के साथ रहती है। तो हमको भी क्या करना है संसार में, उस भगवान के विश्वास को लेके चलना है। तो जितने भी संसार के जो दुख आएंगे, जो हमारे साथ कुछ भी गलत भी होगा, तो जब हम विश्वास के साथ रहेंगे तो हमको उस दुखों का अनुभव नहीं होगा। जैसे मीराबाई उस दुखों के अंदर आनंद को देखती है, उस भगवान को देखती है, और हर चीज के अंदर भगवान की चीजों को वो मानती है, उसी को सब कुछ, उसी का कार्यक्रम मानती है, हर चीज के अंदर वो भगवान को देखती है। तो इसी के साथ हमको भी ऐसे ही भगवान के ऊपर पूरा अटूट विश्वास होना चाहिए, दुखों से घबराना नहीं चाहिए। तो यही विराम, हम अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मीराबाई का जो चरित्र है ना, बहुत ही सुंदर चरित्र है, बहुत इंस्पायरिंग है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ सुषमा। हाँ दी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बताया। वो बस एक बात पूछ रही थी, वो आपने जो ट्रेन वाली बात बताई ना, जो जैसे हम ट्रेन में चढ़ते हैं, हमको कहीं जाना रहता है, तो हाँ वो हाँ वाला हाँ हाँ हाँ। जी बताइए ना उसमें फिर है से। कि हमारा लक्ष्य हमको पता होना चाहिए, और हाँ। हमारी नजर उस लक्ष्य पे होनी चाहिए। हम्म। सपोज आज हम बॉम्बे जाने, हमारा लक्ष्य है बॉम्बे जाना, हम्म। हाँ, हम जी। बॉम्बे की ट्रेन में बैठ गए, लेकिन हम्म। सपोज हमारी हमारी नजर बॉम्बे पे नहीं है, हैं? हम्म। बीच में लक्ष्य हमको पता है जाना है, लेकिन नजर उस पे नहीं रख रहे हैं। हम क्या, कोई भी स्टेशन आया, उतर हम्म। गए, तो हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई ना। हाँ। तो लक्ष्य तो हमको पता है और जाना है, लेकिन हमको उस लक्ष्य को बार बार देखना है कि हाँ वहीं जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस पर ध्यान रखना भी जरूरी है। हाँ, हाँ? लक्ष्य और पर अगर नजर। हम उस पर नजर रखना चाहिए, हम बीच में उतर गए तो यात्रा पूरी नहीं हुई ना। तो वैसे ही जब हम जीवन रूपी यात्रा को जब हम कंप्लीट करके जाते हैं इस संसार से, हाँ, तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, जीवन का लक्ष्य है उस परम लक्ष्य की ओर, उस भगवान तक पहुंचना। तो उस तक हमारी नजर रहेगी ना, तो हम जाते जाते भी हम उसका नाम लेते रहेंगे, हम उसको याद करते रहेंगे, उसको रूप को देखते हैं कि कृष्ण आ रहा है, कृष्ण का नाम मुंह पे रहेगा, कृष्ण का रूप हमारे आंखों में रहेगा, तो हम उस तक पहुंच जाएंगे। जी। जी। तो यही है कि लक्ष्य पर हमारी नजर होनी चाहिए,
अगर हम भटक गए ना, उस लक्ष्य से जरा सा भी इधर हुए ना तो हम्म, भटक जाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आ गया तो भी बोल दीजिए कि क्या समझ में आया। तो हम लोग फिर विराम देते हैं इसको यहीं पे, अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं।